मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल से आप पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों 95% बच्चों मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं बता दूं बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों। ठीक है, चैप्टर 11 जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है बच्चों, आपका मैथ का चैप्टर 11, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। बच्चों इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं वन शॉट में, यानी कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों कई सालों से पूछ रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि बस ये बच्चों 10 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो पूरे हमारे 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, यदि आपको इस पूरे वीडियो का यानी पूरे क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए बच्चों, पीडीएफ चाहिए आपको, तो ध्यान दीजिए, आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। आपको बच्चों क्या होगा कि हमारे टेलीग्राम पर आप चले जाएंगे तो आपका इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बच्चों, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए बच्चों पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। देखिए, हम लोग का जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो क्या कह रहा है, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है पहला प्रश्न आपका। देखिए, कह रहा है यहाँ बच्चों कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करिए बच्चों, तो आपसे दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न। देखिए, आपका 2018, 20, 21, 22 यानी कि 4-5 सालों में पूछा गया प्रश्न आपका। इसको हल करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हम समझाएंगे आपको डायग्राम से, बेस्ट तरीका सिखाएंगे बच्चों, जिसको आप एक बार में सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, यानी सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। ओके, डायग्राम बन गया बच्चों। देखिए, इससे हम मान लेंगे बच्चों एक्स अक्ष हो गया, इससे मान लीजिए वाई अक्ष, इससे बच्चों कह सकते हैं जेड अक्ष। इतना बन गया आपका, गुड। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर आप देखिए, अगर एक्स अक्ष की बच्चों बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है ना, ध्यान दीजिए बच्चों, जिस अक्ष के लिए बात करेंगे आप उसके लिए हो जाएगा 0 डिग्री, और जिस अक्ष के लिए बच्चों बात नहीं करेंगे ना उसके उसके लिए हो जाएगा आपका 90 डिग्री। याद रखिएगा आप। देखिए, चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग को एक्स वाई और जेड अक्षों की क्या कर रहा है, दिक् को ज्याएं ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, देखिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हल में बच्चों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि यक्स अक्ष, क्या लिखेंगे, यक्स अक्ष, कॉमा करें यहाँ पर वाई अक्ष, वाई अक्ष तथा तथा जेड अक्ष, जेड अक्ष पर लंब है। पर क्या है बच्चों, आपका लंब है। ठीक है, ओके। पर देखिए बच्चों, जो एक्स अक्ष है ना, उस पर क्या है बच्चों, आपका एक्स अक्ष जो है वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर क्या आपका लंब है। तो इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिख दे यहाँ पर यक्स अक्ष की दिक् को ज्या, क्या बच्चों आपका दिक् को ज्या। ठीक है, देखिए बच्चों, दिक् को जाए बच्चों निकालेंगे हम लोग बारी बारी से। देखिए, कुछ नहीं करना है, आप इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष की दिक् को जाए निकालना है बच्चों। देखिए, तो जब हम एक्स अक्ष की दिक् को जाए निकालेंगे बच्चों, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इसका होता है, सबसे पहले यहाँ पर कॉस लिख लीजिए, कॉस बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए एक्स अक्ष का कोण बच्चों कितना दिया है, एक्स अक्ष के पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष के लिए बच्चों हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, कॉमा करते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए बच्चों, एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा है तो एक्स अक्ष के लिए 0 लिख दिए हैं, लेकिन वाई के लिए बच्चों, वाई के लिए क्या होगा बताइए, तो वाई के लिए बच्चों हो जाएगा कॉस आपका 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जिस अक्ष के लिए निकाल रहे हैं बच्चों उसके लिए रखना आपको है 0 डिग्री। बाकी आपका देखिए ये होता है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। तो एक्स के लिए हो जाएगा 0 डिग्री, तो वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए 90 अंश होगा, और यहाँ पर हम बात करें तो जेड के लिए भी क्या हो जाएगा, जेड के लिए भी 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो काश 0 अंश का मान बच्चों, काश 0 अंश का मान कितना होता है, तो हम लोग का होता है 1। ठीक है, और देखिए काश 90 अंश का मान होता है 0, काश 90 अंश का मान होता है 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि यक्स अक्ष की दिक् को जाए आप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे एक्स अक्ष की दिक् को जाए ज्ञात हो चुकी है। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, वाई अक्ष की और जेड अक्ष की, दोनों अक्ष की भी हम लोग क्या करेंगे, दिक् को जाए निकाल लेंगे। देखिए, आइए लिखते हैं बच्चों इसी प्रकार, क्या लेंगे हम लोग, ले लेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग वाई अक्ष, वाई अक्ष की क्या लेंगे, दिक् को ज्या, क्या बच्चों आपका दिक् को ज्या। देखिए, प्रश्न में आपको दिक् को ज्या कहे चाहे
दिक कोसाइन का है, दोनों बात एक ही है बच्चों, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपका बच्चों कॉस कितना हो जाएगा आपका, देखिए हम बता रहे हैं ना कि वाई इसके लिए बोला है, तो पहले एक्स होता है, देखिए ऐसे बच्चों सुन लीजिए, पहले एक्स है, फिर आपका वाई है, फिर क्या आपका है जेड है आपका। तो एक्स के बच्चों देखिए जिस वाई के एच के लिए कह रहा है, तो वाई एच के लिए बोलेगा तो वाई के लिए हो जाएगा 0 अंश, याद रखिएगा बच्चों। वाई एच के लिए बात करेगा तो वाई के लिए क्या होता है, वाई के लिए हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। बाकी सबके लिए 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 90 डिग्री कॉमा, बच्चों वाई के लिए आ गया ना, तो वाई के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको 0 डिग्री। बाकी जेड अच्छा आ गया आपका, जेड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, जेड के लिए लिख देंगे यहाँ पर आप कॉस 90 डिग्री। बच्चों यही फार्मूला आपका इसी से अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों आपका, तो ये होता है 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 1। कॉस 90 का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, तो वाई एच की दिक्कत निकल गई, कुछ नहीं किए हैं। जिसकी वाई एच के लिए बात करेगा तो वाई के लिए हो जाएगा आपका 0, बाकी सबके लिए हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है गुड। अब हम देखेंगे बच्चों इसी प्रकार क्या देख लेंगे जेड एच के लिए, तो आइए देख लेते हैं जेड एच की दिक्कुज्या, क्या बच्चों आपका दिक्कुज्या। तो देखिए बच्चों जब जेड एच के लिए दिक्कुज्या देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कर लेंगे इक्वल टू, अब देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे कॉस, बच्चों एक्स एच के लिए क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक्स एच के लिए क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, लिख लीजिए कॉमा करिए। अब देखिए वाई के लिए लिखेंगे तो वाई के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वाई के लिए भी हो जाएगा 90 डिग्री, देखिए वाई के लिए भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चों की जेड एच के लिए निकाला है ना, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके लिए हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस आपका 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। आइए बच्चों तो काश 90 का मान कितना होता है, तो ये तो होता है आपका 0। काश 90 का मान कितना होता है, ये होता है 0। कॉस 0 का मान बच्चों होता है यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर हम लोग का आ चुका है, ठीक है। बारी बारी से देखिए बच्चों ध्यान से, एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का और क्या बच्चों आपका जेड अक्ष का, तीनों अक्षों का हम लोग क्या किए हैं, जैसे कुल जाए दिक को जाए ज्ञात कर लिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत ईजी भी था। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। आप देख पा रहे हैं बच्चों ये प्रश्न आपका 2017 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में पूछा गया आपका। और ध्यान दीजिए बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपका आने का बिल्कुल एकदम चांस है, बहुत चांस है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार, ठीक है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। और हल करते समय ना बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा कर लीजिए। देखिए बस ध्यान देना आपको, देखिए यहाँ पर करा कि यदि एक रेखा मुझे क्या दिया है एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः कितना बच्चों आपका 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया बच्चों आपका अल्फा का मान दिया है यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ठीक है। कॉमा करिए बच्चों बीटा का मान कितना दिया आपका है, तो ये दिया आपका है 60 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर गामा की अगर बात करें हम लोग, तो बच्चों गामा का मान दे दिया है आपका 30 डिग्री, ठीक है गुड। बच्चों कोण बनाती है, तो इसकी क्या निकालना है बच्चों आपको, दिक को ज्याए फाइंड करनी है। बहुत आसान है बच्चों आपका दिक को ज्याए निकालना। आइए देखिए यहाँ लिख लेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों, तो नीचे लिख लेंगे दिक को ज्या, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग दिक को ज्या, बच्चों दिक को ज्या हम लोग बारी बारी से निकाल लेंगे सबका। देखिए देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग दिक को ज्या को दर्शाते हैं, यहाँ पर देखिए 3 पद यहाँ पर है ना, इसको लिख सकते हैं एल, ठीक है बच्चों एल। यहाँ पर लिखेंगे कॉस, क्या बच्चों लिखेंगे कॉस अल्फा, पहले अल्फा लिख लिया, यहाँ पर कोण आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर लिखेंगे एल के बाद लिखते हैं यम, ठीक है एम। यहाँ बच्चों हो जाएगा कॉस, क्या होगा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है बच्चों। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बच्चों लिख देंगे यहाँ पर हम लोग एन, क्या लिखेंगे एन, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस आपका यहाँ पर हो जाएगा गामा, ठीक है ओके। अब ध्यान दीजिए बच्चों इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना बच्चों 90 डिग्री है, यहाँ रख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। इसको बच्चों कॉस 90 का मान कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस 90 का मान होता है 1 आपका, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं कॉस बीटा, बच्चों यहाँ रख लीजिए कॉस बीटा, यानी कि बीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों 60 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे इसको, आइए। तो प्यारे बच्चों कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए हम लोग बच्चों यहाँ पर एन यानी कि एन को जो निकालें बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस आपका गामा, गामा का मान कितना दिया है, तो बच्चों गामा का दिया एंगल आपका 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है कड़ी में 3/2, ओके 3/2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ आप लोग का, देखिए यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या इसकी दिक् को जाए निकाल चुके हैं एक्स वाई जेड की, यानी कि हम लोग का दिक् को जाए दर्शाते हैं एल से, एम से और एस दर्शाते हैं। हम लोग यहाँ पर तीनों कोणों का क्या किया बच्चों, दिक् को जाए फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। और यही हम लोग का क्या था आंसर था,
ओके, अब बच्चे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आपका ये 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में बच्चों, आपका 23 में, यानी कि कई सालों से बच्चों रिपीट क्वेश्चन है आपका। इसे हम देते हैं 5 स्टार, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्या क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है। इसके बच्चों हम बहुत ही ढंग से समझाएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आए देखिए, हम जैसे कह रहे हैं वैसे बच्चों करिए, आप हल कर लेंगे सवाल को, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, हम समझा देंगे आपको इस तरीके से कि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हल लिख लिया यहाँ पर ना। ओके बच्चों, देखिए कि दर्शाइए कि, बच्चों दर्शाइए जब भी बोले समझ लीजिए कि आपसे प्रश्न में क्या करने के लिए बोल रहा है, आपसे प्रश्न में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है आपसे, ठीक है। ओके, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, बच्चों देखिए ये बिंदु दिया आपका है, बिंदु 1 2 3 बिंदु दिया है, तीनों क्या है बच्चों, संरेख है, ठीक है, संरेख है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बिंदु को मान लीजिए बच्चों, क्या करें, बिंदुओं को मान लीजिए। मान लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा बच्चों। जल्दी से आप लगा सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से। जी, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है बच्चों, माना हो गया। देखिए पहली बिंदु को मान लेते हैं यहाँ पर पी, हम लोग चाहे ए मान लीजिए, ए रहेगा अच्छा आपका। ए बिंदु कितना दिया बच्चों आपका, तो यहाँ पर गिवन है आपका 2, 3, 4 दिया है बच्चों। ये क्या दिया है, ए का दिया है, ए बिंदु का निर्देशांक दिया है, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों हम लिख लेंगे यहाँ पर बी के लिए, ठीक है। चलिए बी के लिए देख लेते हैं बच्चों, बी के लिए कितना दिया है, -1 है, -2 है, और कितना बच्चों आपका 1 दिया आपका, ठीक है। ये बी के लिए मान लिया हम लोग, गुड। इसी प्रकार बच्चों हम सी के लिए मान लेते हैं। देखिए सी बिंदु का निर्देशांक दिया आपका, यहाँ पर सी इक्वल टू कितना दिया बच्चों आपका, तो यहाँ पर दिया है 5, 8 और 7 दिया बच्चों, ठीक है। यानी कि हम लोग तीनों बिंदुओं को मान लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, ध्यान से दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर ए बी सी दिया आपका है ना। देखिए बच्चों जिससे बात करेंगे, बिंदु ए है बच्चों, इसको ए मानिए, यहाँ बी मानिए, यहाँ पर सी मानिए, ठीक है। ये तीनों बिंदु बच्चों संरेख आपके तभी होंगी, यानी कि ए बी और सी। जो संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जो तीनों एक ही रेखा में हो, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि बिंदु ए बी सी तीनों आपको संरेख सिद्ध करनी है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका बच्चों यही होगा, आपका क्या करना होगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप ए बी का मान निकालिए, ठीक है। ओके बच्चों, ए बी का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, जिसे ए बी की दिक को अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी का दिक अनुपात निकालेंगे। ओके, बस आंसर सोल्व हो जाएगा आपका। पहले ए बी का दिक अनुपात निकालिए, बी सी का दिक अनुपात निकालिए, उसके बाद बच्चों आंसर तो आपका कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आप ए बी का दिक अनुपात। लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे रेखा, रेखा ए बी का दिक अनुपात। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे, दिक अनुपात। लिख लेते हैं दिक अनुपात बच्चों, यहाँ पर देखिए टेस्ट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए रेखा ए बी का दिक अनुपात निकाल रहे हैं आप, लेकिन सूत्र भी चाहिए आपको। देखिए सूत्र इसका हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों इसका सूत्र जो होता है ना दिक अनुपात निकालने का, वो क्या होता है बच्चों आपका, वो होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कितना होता है आपका, तो x2 माइनस x1 कर लीजिए बच्चों, x1 कॉमा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, तो y2 माइनस y1 कॉमा कर लीजिए। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा आपका, z2 माइनस z1, ठीक है बच्चों। ये था आपका फार्मूला आपका, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ दम नहीं है बच्चों यहाँ पर। यानी कि चलिए ए बी का अनुपात निकालेंगे बच्चों। देखिए तो ए बी का अनुपात निकालने में क्या मानेंगे, तो ए है आपका, बी है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसके लिए अगर दोनों के लिए बात करें, तो इसे मान लीजिए x1, इसे क्या बच्चों मानेंगे, तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका y1, बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा z1, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। और ये बी की बात कर रहे हैं बस हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका, ये हो जाएगा आपका x2, y2 बच्चों ये हो जाएगा z2 आपका, ठीक है ना। चलिए इन दोनों की अगर बच्चों, अगर इन दोनों की जस्ट बात करेंगे तो इसमें मानते हैं x1 y1 z1, x2 y2 और z2। चलिए बच्चों रखते हैं यहाँ पर, देखिए ए बी के लिए। तो आइए बच्चों ए बी के लिए निकालते हैं। देखिए आ जाइए, देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप ब्रैकेट बना लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, x2 माइनस x1, बच्चों x2 कितना दिया, देखो तो x2 दिया -1 आपका, बच्चों रख लीजिए यहाँ -1, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में दिया माइनस लगा लीजिए, x1 दिया बच्चों आपका 2, ठीक है। इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए, कॉमा लगाइए। अब देख दिया y2 कितना दिया बच्चों, -2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -2, फॉर्मूले में दिया माइनस माइनस लगा लीजिए, y1 बच्चों y1 दिया आपका है 3, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3, फिर कॉमा लगा लीजिए, Z1 सॉरी Z2 कितना दिया है, तो 1 दिया आपका, तो यहाँ पर रख लीजिए बच्चों 1 आपका, लगा लीजिए फॉर्मूले माइनस, Z1 कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 4, ठीक है बच्चों, गुड। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो बच्चों -1 और -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -3 हो जाएगा, कॉमा कर लीजिए। देखिए -3 और -2 बच्चों हो जाएगा माइनस आपका 5, कॉमा करते हैं, मतलब 4 में से घटेगा एक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको माइनस आपका 3।
मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, रेखा ए बी का दिक् अनुपात निकल चुका है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, क्या निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर निकालेंगे बीसी का दिक् अनुपात। किसका निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो अब निकालेंगे बीसी का दिक् अनुपात। तो लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए बीसी का दिक् अनुपात। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करने वाले हम लोग हैं, रखिए इसे फॉर्मूले पर। आसान है फॉर्मूला आपका बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि x2 माइनस x1, ठीक है, तो हम लोग बीसी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए अब इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसे मान लीजिए x2 y2 z2। बच्चों जब बीसी की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, इसे मान लीजिए x1 y1 z1। ठीक है बच्चों, इसे मानिए आप क्या मानेंगे x2 y2 और z2। ठीक है, अब लगाइए, देखिए देखिए बच्चों ध्यान से क्या करेंगे आप, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ पर x2 कितना माने, 5 को माने, तो बच्चों यहाँ रख लीजिए 5 माइनस, बच्चों x1 कितना माने, x1 आप ले लिए -1। तो बच्चों -1 लिखेंगे तो लगा लीजिए कोष्टक में -1। ठीक है बच्चों, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ दिया है y2 कितना बच्चों, तो 8 दिया आपका, कितना आपका 8 है आपका, तो y2 रख लीजिए यहाँ पर बच्चों। y2 कितना दिया है, 8 दिया है। ओके, फॉर्मूला लगा लीजिए माइनस, क्योंकि फॉर्मूला माइनस है बच्चों। x1 कितना है बच्चों, x1 कितना लेंगे हम लोग, -2 लेंगे आपके बार। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग -2 बच्चों, कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया है Z2 बच्चों कितना है, तो 7 है आपका, यहाँ लिखेंगे 7, लगा लीजिए माइनस फॉर्मूले में है। ठीक है, माइनस लगा लीजिए। उसके बाद क्या रहा है आपका Z1, Z1 कितना बच्चों आपका, तो 1 है आपका, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1। ठीक है, गुड। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल करते हैं थोड़ा सा। देखिए तो बेटा यहाँ 5 है आपका, ठीक है 5 है। ओके, माइनस बच्चों माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो ये बच्चों प्लस में 1 आ जाएगा आपका। ठीक, कॉमा कर लीजिए। यहाँ पर आपका 8 दिया है बच्चों, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा आपका, कॉमा करिए। 7 में से बच्चों ये घटेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अगर थोड़ा सा बच्चों इसको और सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ये हो जाएगा बच्चों आपका 10, और ये हो जाएगा कितना आपका 6। ओके बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या किए, बीसी का विद्युत अनुपात निकाल लिए। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, लगा लेंगे यहाँ पर सूत्र हम लोग। अब A1 बटो A1 बटा में A2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है B1 बटे में B2 इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे C1 बटे में कितना बचा, C2, सूत्र से। बच्चों इस सूत्र का बच्चों अप्लाई कर लेंगे, इसी से हम लोग संरेखीय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों अगर बच्चों अनुपात बराबर आ जाएंगे तो कह सकते हैं कि संरेखीय। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर पहले A1 A2 कौन सा है, देखिए आइए समझाते हैं। A1 A2 कौन सा आपका, देखिए बच्चों यानी कि ए बी का जो दिक् अनुपात निकाले थे ना बच्चों, तो यही तो है आपका, यानी कि A1 का मान है आपका है बच्चों, ये क्या है आपका जी, आपका जो ये आपका B1 का मान है बच्चों, आपका C1 का मान है। ठीक है, A1 B1 C1 का मान है, जो ए बी का दिक् अनुपात निकाले थे। तो इसमें क्या आपका मिला है, तो ये आपका है A2 का मान बच्चों, ये B2 का मान है आपका, ये क्या बच्चों आपका C2 का मान है। ठीक है बच्चों, जो दिक् अनुपात आया ना यही तो है आपका A2 B1 C2 का मान। ठीक है, चलिए लगा रखिए इसमें। देखिए A1 का मान कितना दिया है बच्चों, A1 का मान दिया -3, यहाँ रख लीजिए -3। ठीक है, बटे में आइए A2 बच्चों, A2 कितना दिया 6 दिया, यहाँ रख लीजिए 6। ठीक है, 6 रख लीजिए इक्वल टू B1 बच्चों, B1 कितना दिया देखो, तो B1 दिया -5, तो रख लेंगे आप हम लोग -5, बटे में आइए B2, B2 कितना बच्चों आपका 10 दिया, आपको यहाँ रख लेंगे हम लोग 10। ठीक है, इक्वल टू C1 बच्चों, देखो C1 कितना दिया -3 दिया है, तो हम रख लेंगे आप -3। C2 बच्चों, C2 कितना दिया है, तो दिया है आपका 6, यहाँ रख देंगे हम लोग 6। अब इसे काट लेते हैं बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए बच्चों काटिए, देखो 3 एकम 3, 3 दूना के 6। ठीक है, जो 5 एकम 5, 5 दूने के 10, फिर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, कितना है बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो वो माइनस में 1/2 आया है इक्वल टू, यहाँ पर भी बच्चों आपका माइनस में 1/2 आया है इक्वल टू, और यहाँ पर भी आपका माइनस में 1/2 आया है। देखिए बच्चों तीनों अनुपात यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, जब भी बच्चों तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, अतः हम लोग क्या कर देंगे, अतः बिंदु, अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी बच्चों क्या होंगे, सभी संरेख होंगी। ठीक है, संरेख होंगी या संरेख हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो जब भी अनुपात बराबर आ जाए तो उसे आप संरेख मान लीजिएगा। ठीक है, ओके, कुछ नहीं किया बच्चों। देखिए यहाँ प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर 3 आपके क्या दिए थे, 3 बच्चों बिंदु दिया था आपका, और तीनों को क्या सिद्ध करना था हम लोग को, संरेख सिद्ध करना था। कुछ नहीं किए बच्चों, इन सभी को ए बी सी बिंदु मान लिए हैं। मानने के बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों, रेखा ए बी का दिक् अनुपात निकालेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस भी लेंगे आप, जैसे कि हम यहाँ ए बी को लिए हैं,
तो यहाँ पर आप क्या माने, इन दोनों को ले लीजिए। तो यहाँ पर x1 y1 z1 मान लीजिए, इसे x2 y2 z2 मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों अगर बीसीयू को लेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको मान लीजिए x1 y1 z1, फिर इसे x2 y2 z2 मान लीजिए। मानकर बच्चों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं AB का द्विगुण अनुपात, BC का द्विगुण अनुपात। बच्चों यहाँ से आपका A1 B1 C1 का मान मिला है, यहाँ से A2 B2 C2 का मान मिल गया है, और ला कर इस सूत्र से बच्चों क्या किए हम लोग रख के वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देखेंगे अगले प्रश्नों को बच्चों। और ध्यान दीजिए बच्चों, पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए बच्चों ना, तो हमारे इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारे टेलीग्राम का लिंक है बच्चों, उस लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है। लिंक पर क्लिक करिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे आप हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका 2018, 21, 22, 23 में बच्चों पूछा गया है, इससे हम दे देते हैं 3 स्टार। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से हल कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हल करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख लेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर साफ साफ प्रश्न बोला है बच्चों आपका कि यदि किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन, बच्चों दिक कोसाइन कहे चाहे आपको दिक कोज्या कहे, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो दिक कोसाइन LMN हो तो क्या करना आपको, सिद्ध कीजिए कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 है आपका। बच्चों इसको प्रूफ करके दिखाना आपको, ठीक है। क्यों, कब दिखाना है, कि जब किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन आपका LMN दिया हो तो। बच्चों LMN आपका दिक कोसाइन दिया है आपका, प्रूफ कितना लाना है आपको। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिक कोसाइन तो दिया आपका है, ठीक है। हम लोग बच्चे यहाँ पर दिक अनुपात ही मान लेते हैं, क्योंकि बिना अनुपात का तो हो नहीं पाएगा प्रूफ आपका। देखिए तो बच्चे यहाँ मानेंगे हम लोग कि माना, क्या मानेंगे, माना किसी सरल रेखा की, माना किसी सरल रेखा की दिक अनुपात, क्या बच्चों आपका दिक अनुपात, ठीक है। दिक अनुपात कितना बच्चों मान लेंगे, तो मान लीजिए कि A, B, C है, ठीक है बच्चों। हमने मान ली किसी सरल रेखा की दिक अनुपात कितना है, A, B, C है, ठीक है। तो बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, तो उनकी दिक कोज्या, तो उनकी दिक कोज्याएं कर लीजिए, ठीक है, दिक कोज्याएं। बच्चे देखिए, यदि किसी सरल रेखा की अगर दिक अनुपात क्या है, ABC दिया है, ठीक है बच्चों, तो उनकी दिक कोज्याएं क्या हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये देखिए यहाँ पर दिक कोज्या आपका, दिक कोज्या आपका दिया है, दिक कोसाइन भी कहते हैं उसी को। तो L दिया है, M दिया, N दिया है बच्चों। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसका बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा आपका L इक्वल टू, ठीक है बच्चे क्या दिया है आपका, देखिए अनुपात ए दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं A पूरे बटे हैं बच्चों, क्या आपका, तो इन तीनों का वर्क करके जो यहाँ पर जोड़ वन रूट कर लीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा कड़ी में आपका A² प्लस B² प्लस C² बच्चों। ये क्या था आपका, L कोसाइन के लिए था आपका, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या लिख लेंगे, M के लिए निकालेंगे, किसी निकालेंगे M के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका B आपके बाद लेंगे ना, तो B अब पूरे बटे में कितना आपका, तो सेम बच्चों वही रहेगा आपका, कड़ी में A² प्लस हो जाएगा आपका B² प्लस हो जाएगा आपका C², ठीक है। उसी प्रकार बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ले लेंगे N के लिए, किसके लिए ले लेंगे, N के लिए लेंगे बच्चों। तो आपके पास C लेंगे हम लोग, क्या लेंगे बच्चों, C लेंगे आपके बाद। यहाँ ले लीजिए C पूरे बटे में कितना आपका, तो ये हो जाएगा कड़ी में बच्चों आपका A² प्लस B² प्लस C², इतना आ गया, गुड। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, देखिए देखिए बच्चों, ये बायां पक्ष आपका, ये पूरा दायां पक्ष है बच्चों, पूरे बाएं पक्षों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, दाएं पक्ष को वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी वर्ग करके इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए यदि इसको वर्ग करके जोड़ रहे हैं बच्चों, तो यानी चूंकि लिख दिए यहाँ पर आपका, यानी कि L का वर्ग प्लस क्या बच्चों आपका, तो M का वर्ग करके जोड़ रहे हैं प्लस L का वर्ग। ओके बच्चों, L का वर्ग, M का वर्ग प्लस N का वर्ग बच्चों कर दिए, यहाँ पर तीनों को वर्ग करके जोड़ दिए, ऐड कर दिए। सेम बच्चों उसी प्रकार क्या करेंगे, बायां पक्ष में भी क्या करेंगे हम लोग, इसका एक काम करेंगे दाएं पक्ष में भी, ठीक है। दाएं पक्ष आपका ये बाएं पक्ष किए हैं, ठीक है। तो सेम बच्चों यहाँ पर A बटा में कितना दिया है बताइए, तो कड़ी में दिया आपका है यहाँ पर A² प्लस B² प्लस C² बच्चों, इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे, होल वर्ग कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, उसी प्रकार क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे B के लिए बच्चों, B वाला क्या दिया है, तो ये दिया आपका है B बटे में कितना बच्चों आपका, ये भी दिया आपका है कड़ी में A² प्लस B² प्लस C² बच्चों। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, होल वर्ग कर देंगे, ठीक है, प्लस करिए। अब बच्चों लास्ट वाला हम लोग क्या दिया, देखिए यहाँ पर C का दिया आपका, तो C पूरे बटे में बच्चों कितना लिखेंगे हम लोग बताइए, पूरे बटे में लिखेंगे आप हम लोग बच्चों
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पूरे का हम लोग कर देंगे होल वर्ग। ठीक है बच्चों, यानी कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष का वर्ग का क्या जोड़ दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे बच्चों यदि हम लोग ए का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए का वर्ग तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर, बटे में आ जाए यहाँ पर। देखिए बच्चों, हम जानते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर कि किसी भी संख्या का यानी में कड़ी लगाए तो कड़ी का अगर बच्चों वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाती है, सिर्फ 2 मिलेगा आपको। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि लगाए 3 आपका, इस कड़ी के अंदर है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, सिर्फ 3 मिलेगा आपको। तो बच्चों वर्ग करने में क्या हो रहा है, कड़ी हट जा रही है। सेम काम यहाँ पे वर्ग करेंगे नीचे का भी तो कड़ी हट जाएगी, तो नीचे कितना मिलेगा आपको बच्चों, नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ पर कड़ी हट जाएगी ना, कड़ी हट जाएगी बच्चों, यहाँ से मिलेगा जस्ट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों वर्ग किए हैं बच्चों तो कड़ी हट गई, ठीक है, यहाँ से कड़ी नहीं है, याद रखिएगा, प्लस करिए। बस इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर पूरे बटे में, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसी कारण बच्चों आपका प्लस करिए, यहाँ पर भी सी का वर्ग कर लीजिए, ऊपर का ऊपर वर्ग हो जाएगा, बटे में आ जाए यहाँ पर, नीचे बच्चा वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो नीचे मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, गुड। अब थोड़ा सा आगे बच्चों देखेंगे तो देखो सब में बच्चों कितना मिल रहा है आपका यहाँ पर, सब में एलसीएम, तो सबका एलसीएम बच्चों सेम आपका है। ठीक है, यानी कि एलसीएम क्या मिल रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों आपका सी स्क्वायर एलसीएम मिल रहा है आपका। ठीक है, गुड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए सबको बच्चों ब्रैकेट में कर लीजिए, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, सबका बच्चों एलसीएम तो मिल गया हम लोग का। ठीक है, अगर बच्चों इस देखो इससे अगर इसमें भाग देंगे बच्चों, ठीक है ना, इसके हर से इसमें भाग देंगे क्या एक बार जाएगा, एक का बच्चों गुणा कर लीजिए ए स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देंगे बच्चों, इसमें सेम का सेम पद में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा करिए बी स्क्वायर में तो आपका बी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इस पूरे पद से अगर इस पद में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो गुणा करें बच्चों सी स्क्वायर में एक से, तो सी स्क्वायर ही मिलेगा। यानी प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से कि ऊपर का बच्चों पद यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर भी जो दिया है, वही बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे भी दिया है, तो ऊपर वाला पद क्या होगा बच्चों, नीचे वाला पद से सेम सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पूरा पूरा। अब कितना बचेगा आपको यहाँ पर, देखिए तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ मिलता है आपको वन, क्या मिलता है बच्चों, वन मिलता है। ठीक है, इस तरफ क्या था हम लोग का, प्यारे बच्चों इस तरफ था हम लोग का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था बच्चों, और देखिए यही तो प्रूफ करना था हम लोग को बच्चों, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ बच्चों, यही तो हम लोग करना था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक लाना था, तो हम लोग क्या किए बच्चों, देखिए सेम इसी तरह से ला दिए। ठीक है, तो हल करते समय ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका दिक कोसाइन दिया यानी कि दिक को ज्या दिया आपको, तो ध्यान दीजिए बच्चों आपका यहाँ पर दिक अनुपात निकाल लीजिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए दिक को ज्या बच्चों निकालेंगे तो जिसको एक निकाल रहे हैं बच्चों, तो ए अब पूरे बटे में बच्चों कड़ी में हो जाएगा इस पूरे का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से बच्चों बी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे यानी पूरे बी बटा में पूरा कड़ी में पूरा पता जाएगा वर्ग करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न था आपका, इसे जल्दी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा प्रश्न, बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है प्रश्न आपका कि दो बिंदुओं, बच्चों देखिए बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए बच्चों। दिक कोसाइन या दिक कोज्या दोनों एक ही बात है, यही आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से यहाँ लिख दीजिए बच्चों हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद ही क्या करना आपको है, उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे एक बना लेंगे, अगर आप बच्चों डायग्राम अच्छा लगेगा आपके लिए। देखिए बच्चों यहाँ पे एक बच्चों दो बिंदु दिया है, एक बिंदु मान लेते हैं हम लोग पी। ठीक है बच्चों, कुछ दूरी पर यहाँ एक बिंदु क्या मान लेते हैं हम लोग है बच्चों, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर क्यू। ठीक है बच्चों, दो बिंदु हो गया। अब दो बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने वाली बच्चों जो रेखा है ना, इसका क्या निकालना है, इसी रेखा का बच्चों निकालना आपको है दिक कोसाइन निकालना है। ठीक है, इसी पी क्यू का निकालना है दिक कोसाइन। देखो बच्चों पी का बच्चों निर्देशांक कितना दिया आपका, यहाँ पर देखो गिवन है आपका -2, 4, -5 बच्चों। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच्चों क्यू का भी कितना दिया है निर्देशांक, तो यहाँ दिया आपका 1, 2, 3 दिया है बच्चों का। ठीक है, गुड। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, अब यहाँ बच्चों मान लीजिए देखो इसको अच्छी तरह से कि माना बच्चों यहाँ देखिए पी अनुपात कितना बच्चों माने, पी के लिए कितना माने हैं, तो -2 माने हैं, 4 माने और कितना बच्चों -5। इसी प्रकार क्यू के लिए क्या माने हैं बच्चों, तो 1, 2, 3। ठीक है, गुड। तो तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पी क्यू का निकालेंगे पहले दूरी, बच्चों दूरी निकाल लीजिए पी क्यू का। ठीक है,
उसके बाद इसका निकालेंगे बच्चों हम लोग दिक कोसाइन निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों, पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दूरी के लिए, तो पी क्यू इक्वल टू बच्चों, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू कड़ी में बच्चों, यहाँ पर कड़ी में आ जाएंगे। देखिए क्या करना होता है, बहुत आसान बच्चों आपका है। देखिए मेरे पास जो बात करें तो इसके लिए -2 क्या आपका है, तो ये होता है x1 आपका, प्लस 4 क्या है, तो ये y1 है आपका, 5 क्या है, तो बच्चों आपका z1 है, याद रखिएगा। 1 क्या है बच्चों, तो इसके लिए जब ये x1 हो गया तो ये आपका हो जाएगा x2, बट ये हो जाएगा आपका y2 और ये हो जाएगा आपका z2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, रख लीजिए आप वैल्यू को बारी बारी से। आप देखिए बच्चों, देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। आपका फॉर्मूला होता है बच्चों आपका x2 माइनस x1, बच्चों इस पूरे का क्या करते हैं, होल वर्क कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए आप प्लस, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, तो y2 माइनस y1, बच्चों इस पूरे का क्या करते हैं, होल वर्क। इसी प्रकार बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ होता है आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को पुटअप करिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। देखिए तो बच्चों ये हो जाएगा आपका पी क्यू इक्वल टू बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कड़ी में रख लीजिए मान को जल्दी जल्दी से। देखिए बड़ा x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान बच्चों दिया आपका 1, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 1, यहाँ पर दिया माइनस पर लगा लीजिए माइनस x1, बच्चों x1 दिया है -2 आपका, प्यारे बच्चों यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको -2। और देखिए इस पूरे को बच्चों ब्रैकेट लगाकर आपको क्या करना है, आपको वर्ग करना है, तो बच्चों वर्ग कर दीजिए, लगा लीजिए प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे y2 दिया आपका, y2 दिया बच्चों आपका 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 रख लीजिए। उसके बाद बच्चों लगा लीजिए माइनस y1, बच्चों y1 कितने दिया है 4 दिया आपका, 4 रख लीजिए, इस पूरे का होल वर्ग कर दीजिए। बच्चों फिर दिया प्लस, प्लस लगा लीजिए z2, तो देखिए z2 कितना दिया आपका है, तो z2 दिया आपका है 3, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 3, लगा लीजिए बच्चों माइनस। अब देखिए माइनस लग गया ना फॉर्मूले में, ठीक है। z1 दिया आपका -5, तो बच्चों यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग -5, इसे बच्चों ब्रैकेट के अंदर वर्ग कर लेंगे, बंद करने के बाद वर्ग कर देंगे, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर निकालते हैं बच्चों पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू, थोड़ा इसको हल करिए इसको, तो देखो कितना आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर 1 होगा आपका, माइनस माइनस गुणा करेंगे बच्चों, प्लस में आपका 2 हो जाएगा, इस पूरे पद का हो जाएगा वर्ग प्लस। आगे बढ़िए बच्चों, देखिए 4 का बचेगा 2 में से, ठीक है, 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा -2 आएगा, -2 का यहाँ पर वर्ग कर लीजिए प्लस। यहाँ बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़िए तो 3, ठीक है बच्चों 3 दिया है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 5, प्लस 5 का वर्ग कर दीजिए। थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप बच्चों प्रश्न बहुत आसान आपका है, बस इस हल करते चलिए, आंसर आ जाएगा आपका। +1 +2 जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 का होल वर्ग, प्लस करिए बच्चों, माइनस यहाँ पर 2 का होल वर्ग दिया है आपका, ठीक है, प्लस करिए यहाँ पर 3 और 5 बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8, 8 का यहाँ पर होल वर्ग कर दीजिए बच्चों। अब इन सबको बच्चों वर्ग करके लिख दीजिए कितना कितना आ रहा है। 3 का वर्ग कितना हो जाता है बच्चों, हो जाएगा 9 आपका, पर 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा बच्चों, -2 का वर्ग भी प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस लगा लीजिए आगे। 8 का वर्ग हो जाएगा आपका बच्चों 64, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 64। अब प्यारे बच्चों अगर इसको जोड़ेंगे, अगर आप ना जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 4 4 8, 8 9 हो जाएगा बच्चों आपका 17 को 7 हंसी बचा 1, और 6 1 हो जाएगा बच्चों आपका 7। प्यारे बच्चों आपका पी क्यू कितना है आपका, तो कड़ी में 77 आ गया आपका, 77 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ये तो हम लोग क्या है, तो दूरी आई है ना बच्चों आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, दिक को साइन निकालेंगे, ठीक है। देखिए निकालते हैं, आइए बच्चों, अब यहाँ लिख देंगे, अब पी क्यू की दिक कोसाइन, बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर, पी क्यू की दिक कोसाइन, ठीक है। चलिए दिक कोसाइन निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए दिक को जाए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पी क्यू दिया था बच्चों ना, तो पी क्यू का दिक कोसाइन निकाल रहे हैं हम लोग। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, देखिए तो इसके लिए फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 बटे में बच्चों कितना होता है आपका, लिख लीजिए यहाँ पर पी क्यू, कितना बच्चों आपका पी क्यू, ठीक है, गुड बच्चों। आगे कॉमा करिए आप बच्चों, यहाँ पर फिर कितना लिख देंगे, y2 माइनस y1 बटे में कितना बच्चों का, फिर लिख लेंगे यहाँ पर पी क्यू, कॉमा करिए बच्चों, और फिर देखिए क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1 बटे में कितना बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू। अब इसे वैल्यू पुटअप कर लीजिए बच्चों। देखिए x2 बच्चों, देखिए x2 कितना दिया आपका है, तो बच्चों x2 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर दिया है 1, आपको कितना दिया बच्चों, x2 का मान 1 दिया है, तो रख लीजिए यहाँ पे x2 का मान बच्चों 1 माइनस x1, बच्चों कितना x1 दिया, x1 दिया है -2 आपका, तो बच्चों यहाँ रख लीजिए -2, कितना रखेंगे बच्चों, तो रख लीजिए -2, ठीक है। बटे में बच्चों ये पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है, तो कड़ी में दिया है बच्चों आपका यहाँ पर 77, ठीक है, 77, कॉमा कर लीजिए। y2 का वैल्यू बच्चों कितना दिया, y2 यहाँ पर दिया आपका 2, यहाँ रख लेंगे बच्चों हम लोग 2, ठीक है, माइनस कर लीजिए y1, बच्चों y1 कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो बच्चों यहाँ y1 का मान रख लीजिए यहाँ पर 4, पूरे बटे में कितना बच्चों आपका पी क्यू का मान दिया है कड़ी में 77, ठीक है, कॉमा कर लीजिए बच्चों z2,
देखिए बच्चे Z2 आपके कितना दिया आपका है 3 दिया है, 3 में से बेटा क्या करेंगे -5 को घटा दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर दिया आपका है Z2 3 माइनस लगा लीजिए बच्चे फॉर्मूले में, Z1 का मान कितना दिया है, तो ये दिया था आपका माइनस में 5। बटे में बच्चों आ जाइए, PQ का मान कितना है, कड़ी में 77 है बच्चों। अभी थोड़ा सा बच्चों इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 है, छोड़ेंगे माइनस माइनस तो प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आपका कड़ी में 77 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा कॉमा करिए बच्चों, 4 में से घटेगा 2 तो बच्चा माइनस में 2 आएगा, बटे में कड़ी में आपका आ जाएगा 77। कॉमा करिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे 3, माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +5 बटे में कड़ी में आ जाएगा यहाँ पर आपका 77। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 2 + 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा आपका 77। कॉमा करिए बच्चों, ऊपर कितना है तो -2 है, बटे में आपका है 77। ठीक है, कॉमा कर लीजिए, फिर 5 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों, कड़ी में आपका आ जाएगा 77। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों हम लोग का यही तो है PQ की दिक्कत साइन। ठीक है, यही बच्चों हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कुछ नहीं किए यहाँ पर बच्चों, देखिए 2 बिंदु आपका गिवन था आपका। ठीक है, दोनों बिंदुओं का बच्चों निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर PQ का दूरी वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल करके बच्चों PQ का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, जब PQ का मान निकल गया है तो फिर बच्चों यहाँ पर PQ की दिक् को साइन निकाल लिए। ठीक है, और दिक् को साइन का बच्चों फॉर्मूला यही था आपका। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हम लोग प्रश्न। हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आइए बच्चे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का जो छठवां प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है यहाँ पर आपका कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है बच्चों। ठीक है, प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे आप 3 स्टार दे दीजिए, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसको इतनी तरीके से सिखाएंगे बच्चों, इतना इजी तरीके से सिखाएंगे कि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, हल लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। देखिए बच्चों बिंदु आपका दिया यहाँ पर ना, ठीक है बच्चों, बिंदु दिया आपका, तो इस बिंदु बच्चों इस बिंदु को मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि माना बच्चों, देखिए बच्चों सदिश दिया आपका ना गुजरने वाला रेखा, तो बच्चों यहाँ ले लीजिए वेक्टर ए, उसको मान लीजिए कितना वेक्टर ए दिया बच्चों आपका, तो यहाँ पर 1 दिया आपका ना, तो बच्चों देखिए ये होता है IJK। तो बच्चों इसको हम लोग देखिए कितना ले 1 1 लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आई, तो 1i को हम लोग 1i कैप बस बोलेंगे, प्लस कर लीजिए यहाँ पर बच्चों दिया है 2j बच्चों कर लीजिए यहाँ पर 2j कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3j कैप यानी 3k कैप। ठीक है बच्चे, 3k कैप, यानी बच्चे इसको इतना मान लिया हम लोग। ओके बोलो बच्चे, अब देखो बच्चे इस पूरे पद को ये भी सदिश दिया आपका, इसे मान लीजिए सदिश, इसे वेक्टर भी मान लीजिए बच्चों, ये कितना दिया है, तो यहाँ दिया है 3i कैप प्लस यहाँ दिया बच्चों आपका 2k कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बच्चों। ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे हम लोग कि दिए गए, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग कि दिए गए बिंदु, क्या बच्चों, तो दिए गए बिंदु वेक्टर ए से, वेक्टर ए से होकर, वेक्टर ए से होकर जाने वाली, जाने वाली, ठीक है बच्चों, वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा, तथा लिख दीजिए यहाँ पर, तथा सदिश, तथा सदिश बच्चा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण, थोड़ा डैश कर लीजिए। देखिए बच्चों, यानी दिए गए बिंदु बच्चों वेक्टर यहाँ पर ए है ना, वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी से के समांतर रेखा का समीकरण बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों बिंदु देखिए क्या दिया आपका यहाँ, बिंदु बच्चों बिंदु ए से यानी वेक्टर ए से होकर जाने वाली रेखा तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर, इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल सा होता है फॉर्मूला, वेक्टर R इक्वल टू बच्चों होता है यहाँ पर वेक्टर ए प्लस कितना आपका लेमडा वेक्टर बी, बच्चों यही तो होता है फॉर्मूला आपका।
कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका वही आंसर होगा। देखिए इक्वल टू कर लीजिए वेक्टर ए का मान, कितना दिया बच्चों वेक्टर ए का मान, तो यहाँ दिया आपका है आई कैप प्लस यहाँ पर दिया आपका है 2j कैप प्लस बच्चों आपका 3k कैप, हो गया, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, गुड। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लेमडा है तो लेमडा बाहर आने दीजिए, रख लीजिए वेक्टर बी का मान, वेक्टर बी का मान क्या दिया आपका, तो यहाँ दिया बच्चों आपका 3i कैप प्लस कितना आपका 2j कैप माइनस कितना आपका 2k कैप। ओके बच्चों इतना हो गया, तो बच्चों इतना ही बस करना था बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका हो जाएगा आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना था आपको, देखिए बच्चों ये जो बिंदु दिया था इसको हम लोग क्या किए हैं सदिश रूप में लिख लिए हैं, ये भी सदिश आपको देवे किया है, और बच्चों बोला है ना कि जो सदिश है ना इस सदिश से बच्चों के समांतर है बच्चों, यानी ठीक है ना, तो सिंपल से बच्चों हम क्या किए हैं इस बिंदु के हम लोग इस सदिश को समांतर कर दिए हैं, तो बस समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, इसी में वैल्यू रख दी है, हम लोग का आंसर हो गया। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे अब अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों हम लोग का जो 7वां प्रश्न है आपका, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, और बहुत ईजी भी है। देखिए बच्चों प्रश्न में कह रहा है आपका यहाँ पर समतल, ठीक है, समतल दिया बच्चों आपका वेक्टर आर डॉट यहाँ पर किया बच्चों डॉट, ठीक है, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में आपका 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, बच्चों ब्रैकेट बंद कर दिया है, +1 इक्वल टू 0 पर, बच्चों 0 पर क्या करना है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक को साइन ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों देखिए यहाँ पर रेखा का यहाँ एक समीकरण दे दिया बच्चों आपका, यहाँ पर इतना पर क्या कर रहा है, इतना पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक को जाए ज्ञात करनी है बच्चों, कोई बात नहीं है, उसको ज्ञात कर लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न आपका है, ठीक है। आए देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग हल लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है आपका, ओके, क्या दिया है आपको बच्चों, देखिए ध्यान से आप देख पाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर दिया है वेक्टर आर आपका डॉट किया है ब्रैकेट में बच्चों 6i कैप माइनस यहाँ पर दिया है j कैप माइनस में 2k कैप, कोष्टक बंद किया है आपका, उसके बाद +1 इक्वल टू दिया है 0, ठीक है बच्चों 0 दिया आपका, तो इसका क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए यानी कि जब हमको ऐसा दे दे बच्चों तो इसको पहले हम किस रूप में चेंज करेंगे बच्चों, इसे हम चेंज करेंगे, देखिए वेक्टर आर डॉट क्या बच्चों आपका एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है बच्चों, इस रूप में आपको इसको बदलना है, हम बदल लेंगे बच्चों, देखिए डी क्या दूरी है बच्चों आपका, ठीक है, एन कैप यहाँ पर वेक्टर आर जितना दिया इस रूप में हमको इसको बदलना है, इस पूरे पद को, देखिए कैसे बदलते हैं बच्चों, आसान है आपका, आइए देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर दिया आपका वेक्टर जो आर डॉट कितना बच्चों आपका 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, बच्चों +1 इधर है तो उसको उधर भेज दीजिए, यानी कि 75 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में 1 आपका, ठीक है, -1 हो जाएगा, ओके। लेकिन बच्चों देखिए माइनस तो 1 हो गया आपका, लेकिन अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बच्चों माइनस कभी इस तरफ देखिए डी दूरी माइनस में नहीं आने चाहिए, तो हम लोग क्या दोनों पक्षों में बच्चों माइनस से गुणा कर देंगे, जब हम लोग माइनस से गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आपका आर, लेकिन बच्चों अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6i कैप प्लस में हो जाएगा बच्चों आपका 3, तो प्लस में 3j कैप, ये हो जाएगा प्लस में आपका 2k कैप, कोष्टक बंद हो जाएगा बच्चों, जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों आपको प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो वेक्टर आर दिया है डॉट करिए बच्चों, डॉट दिया आपका, ठीक है, देखिए बच्चों क्या करेंगे बच्चों, देखिए इन ये दिया आपका ना 6 3 2 बच्चों, इनके क्या करें बच्चों रूट करके इसको भाग दे दीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ भाग देना पड़ता है, भाग देंगे तभी आंसर आएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर दिया है -6i कैप प्लस यहाँ दिया है 3j कैप प्लस बच्चों दिया है 2k कैप, इतना बनाने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पद को बच्चों इसके रूट से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पर इसके गुणांकों के वर्ग कर लीजिए, देखिए -6 है क्या आपका, तो -6 का बच्चों होल वर्ग करिए, प्लस लगा लीजिए, और यहाँ 3 दिया है तो 3 का होल वर्ग कर लीजिए, ठीक है, प्लस करिए 2 का बच्चों वर्ग कर लीजिए, ठीक है, यानी बच्चों इनके यानी कि आई जे के गुणांकों का बच्चों वर्ग करके क्या करना है, कड़ी लगा देना है आपको, इक्वल टू जो बच्चों इधर किए हैं अपना सेम काम इधर भी करना है, 1 बटे में बच्चों क्या किए हैं, तो योग किए हैं यहाँ पे काम, इसी गुणांकों का वर्ग किए हैं, तो -6 का भी इधर कर लीजिए, प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बच्चों, ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग हैं अब, देखिए तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका वेक्टर और डॉट बच्चों कितना हो जाएगा आपका माइनस में 6i कैप प्लस
3j कैप प्लस 2k कैप बच्चों ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, बटे में थोड़ा सा आ जाइए बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर इसको हल करना अगर अच्छी तरह से बच्चों, देखिए यहाँ पर -6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 36, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 2 का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 4। सेम बच्चों इधर भी ये काम कर दीजिए, यानी कि कड़ी लगा लीजिए यहाँ पर, -6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, प्लस लगा लीजिए 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। जब 2 का वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर वेक्टर और डॉट ब्रैकेट में -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2k कैप, बटे में आ जाइए बच्चों। अगर आप इसको जोड़ के लिखेंगे कड़ी में तो कितना आएगा बताइए, तो अगर जोड़ के लिखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर 9 4 हो जाएगा आपका 17। ठीक है, 17 बच्चों हो जाएगा आपका, ऐसे जो लिखिए, सॉरी 9 4 हो जाएगा 13, 13 6 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 13 6 हो जाएगा 19 आपका बच्चों। यहाँ पर लीजिए 19 को 9 हो जाएगा, हासिल के बचेगा 3 हो जाएगा आपका 4 बच्चों, 49 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए बटे में बच्चों कड़ी में, देखिए जो दोनों पद सेम था ना, जोड़ने पे 49 आया तो ये भी कितना आपका आ जाएगा, ये भी आपका 49 ही आएगा आपका। ठीक है बच्चों, आगे थोड़ा सा देखते हैं अब। देखिए तो यहाँ दिया है वेक्टर आपका, ठीक है बच्चों, वेक्टर आर डॉट लगा लीजिए बच्चों। यहाँ पर दिया है माइनस में 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 2k कैप, बटे में बच्चों देखिए कड़ी में 49 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है, तो ये प्यारे बच्चों होता है आपका है 7। यहाँ 7 लगा देंगे इक्वल टू 1 बटे में बच्चों, यहाँ इधर भी कितना कड़ी से बाहर निकल जाएगा 49, तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, 7 आ जाएगा आपका, गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए देखिए बच्चे इसके यानी सबको क्या करिए, इसको बेटे भाग सबको दे दीजिए, यानी सबके पदों में बच्चे देखिए, यानी कि 6i कैप के पदों में है, 3 के पदों में भी है, 2 के पदों में बच्चे, सबके पदों में यहाँ पर है 7 को सबके पदों में लिख लीजिए एक साथ में करके। देखिए कैसे लिखेंगे, आइए बता रहे हैं आपको। वेक्टर और डॉट करिए बच्चों, यहाँ लिख लीजिए -6i कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बटे में कर लीजिए आपका 7। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको कोष्टक बना लीजिए, सही रहेगा आपका। प्लस करा है यहाँ पर 3 बटा में हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जे कैप प्लस यहाँ पर 2 बटा में 7 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा पास 7, यहाँ पर हो जाएगा के कैप। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, ठीक है बच्चों इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर होगा 1/7। ओके बच्चों, हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग बच्चे तुलना करेंगे, जो सूत्र बता रहे थे आपको अभी ना बच्चे, देखिए यहाँ पर सूत्र बता रहे थे आपको ना, ये वाला सूत्र आपका, ये इसके जैसा बना दिया बच्चों। अब इसे तुलना करते हैं इसी सूत्र से, आइए देखिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू बच्चों कितना आपका, तो ये स्मॉल डी आपका बच्चों, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए, से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बच्चों तुलना कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है आपका। तो देखिए हमको यहाँ पर एन कैप का मान चाहिए, एन कैप का मान हो क्या होगा बच्चों, आर से आर कट जाएगा आपका, इससे कोई मतलब नहीं, डी से दूरी हमको मतलब नहीं है, हमको बच्चों एन कैप का बच्चों मान चाहिए। ठीक है बच्चों, एन कैप तो यही दिक्कत जाने निकलेगा आपका। देखिए तो बच्चों बात करते हैं एन कैप का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एन कैप के बच्चों अगर बात करें तो ये आ जाएगा कितना आपका, तो ये हो जाएगा -6, बच्चों कितना हो जाएगा -6i कैप बटे में 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/7 जे कैप प्लस यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2/7 के कैप। इतना आ गया बच्चों आपका, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना आपको है, सिंपल सा करना है बच्चों आपको। देखिए ये बच्चों जो निकला आपका है ना, ये क्या बचा है, लंब इकाई है बच्चों, ये क्या आपका है, तो लंब इकाई है बच्चों। ये क्या निकला बच्चों आपका है, तो लंब इकाई निकला है। ठीक है ना बच्चों, लंब इकाई सदिश को हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एन कैप है बच्चों ना, यानी एन के ऊपर जो लगा है आपका ये चिन्ह एन कैप बच्चों, इसको बोलते हैं लंब इकाई सदिश बच्चों। ये क्या निकला है, तो लंब इकाई सदिश अभी फाइंड हुआ है बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे दिक कोसाइन, क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग लिख लीजिए दिक कोसाइन निकाल लेते हैं। आइए देखिए लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका दिक कोसाइन, दिक कोसाइन बच्चों निकालना था हम लोग को, तो डैश कर लीजिए। देखिए ध्यान से बच्चों, यदि हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए तुलना कर दीजिए आप लोग। देखिए बच्चों अगर मान लीजिए कि तुलना करेंगे हम लोग, किसे तुलना करेंगे बच्चों, देखिए तो हम लोग जानते हैं कि एन कैप बराबर कितना होता है, तो बच्चों ये होता है आपका एल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस बच्चों यहाँ पर होता है आपका कितना आपका यन यन के कैप। अगर इस बच्चों इससे तुलना कर देंगे, से अगर आप तुलना बच्चों करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका मिल जाएगा, देखिए एल का मान कितना मिलेगा, तो बच्चों एल का मान आपका आ जाएगा कितना
-6/7 कॉमा कर लीजिए। बच्चों इसी प्रकार m का मान कितना आ जाएगा आपका, तो बच्चों m का मान मिल जाएगा आपको 3/7 कॉमा करिए बच्चों। इसी प्रकार आपको स्मॉल n का बच्चों मान मिल जाएगा कितना आपका 2/7। ठीक है बच्चों, यही तो था हम लोग का क्या, दिक कोसाइन बच्चों। देखिए दिक कोसाइन को दर्शाते हैं यल से, यम से, एन से बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर था, ये दिक कोसाइन को फाइंड कर लिए। और फिर देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका ये जो समीकरण आपका दिया था, ठीक है, ओके। बच्चों समीकरण को क्या किया हम लोग, देखो समीकरण एग्जाम को लिख दिए यहाँ पर। बच्चों इसके पदों में बनाना था हम लोग को, याद रहेगा इसके जैसा बनाना आपको है। तो बच्चों +1 को उधर भेज दिए हैं, ठीक है, माइनस में हो गया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि दूरी माइनस में नहीं होती है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए हैं। बच्चों जब गुणा कर दिए तो क्या किए हैं, तो देखिए इसकी पूरे पदों में क्या किए बच्चों, इसके गुणांकों को यानी कि आई का गुणांक, जे गुणांक, के गुणांक, बच्चों इस गुणांकों से क्या किए बच्चों, वर्ग के कड़ी ले लिए यहाँ पर दोनों पक्षों में, सेम काम किए हैं। ओके बच्चों, वर्ग करने के बाद बच्चों इतना जो आपका आया है बच्चों, नीचे कितना आया 49 आ गया है। ठीक है, तो बच्चों 49 के वर्गमूल कितना मिला है, मिल गया हम लोग को 7। अब बच्चों 7 को देखो जी सबके पदों में था, सबके पदों में 7 को लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है, और हमारा पद इतना प्राप्त हो गया है। तो बच्चों इतना जब प्राप्त हो गया है तो हमने इससे तुलना कर दी है। जब इससे तुलना की है तो बच्चों हम लोग यहाँ से मिला है एन कैप, एन कैप से बच्चों एन कैप मिल गया। और एन कैप क्या है, तो बच्चों ये लंब इकाई सदिश होता है बच्चों। यहाँ से लंब इकाई सदिश प्राप्त कर लिए, तो कुछ नहीं किया बच्चों, हम लोग जानते हैं कि लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन कैप इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो बच्चों यही से हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ तुलना जब इस सूत्र से तुलना कर दिए तो क्या हो गया, तो बच्चों ये आपका एल का मान था, ये बच्चों एम का मान था, और ये आपका एन का मान था। बच्चों यही आपका दिक् कोसाएं होती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप समझ चुके हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अब 8वें प्रश्न को। जो बच्चों 8वां जो प्रश्न आपका ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न आपका 5 मार्क्स का आता है। कितना आता है बच्चों आपका, तो 5 मार्क्स का आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका ये, 5 नंबर वाला प्रश्न है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए, और बच्चों इतनी इजी तरह से समझाएंगे बच्चों, आपको ना समझ में आ जाएगा। बस आप 2 मिनट दे दीजिए, आप समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या दिया है, रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी। बच्चों देखिए यहाँ पर रेखाओं आपका दिया है L1 व L2, जिसकी बीच की न्यूनतम दूरी क्या करना है आपको, न्यूनतम दूरी बच्चों आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसके सदिश समीकरण इस प्रकार है बच्चों। देखिए ये दोनों आपके क्या है बच्चों, ये दोनों आपके सदिश समीकरण दिए हुए हैं, गिवन है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले इसको हम जब हल करना शुरू करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, आइए देखिए इसको हल करते हैं। ओके, देखिए बच्चों ये जो दिया पद उसको लिख लीजिए पहले यहाँ पर। तो यहाँ दिया बच्चों आपका वेक्टर r इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो बच्चों यहाँ दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस बच्चों यहाँ पर देखो कितना दिया आपका, लेमडा लगा लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में आइए, कितना दिया बच्चों आपका, तो ये दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस बच्चों यहाँ पर दिया है के कैप। ठीक है, ओके। बच्चों इस पूरे पद को बच्चों इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर आ जाइए, आगे क्या दिया आपका है यहाँ पर L2 का, देखिए क्या दिया है सदिश समीकरण। तो बच्चों ये दिया आपका है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस बच्चों यहाँ पर दिया है के कैप। अब प्लस लगा लीजिए बच्चों, यहाँ दिया म्यू नॉट, आपका म्यू दिया आपका बच्चों, म्यू लगा लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाइए। यहाँ पर है आपका 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस बच्चों कितना आपका 2k कैप। ओके बच्चों इतना दिया आपका, इसको लिख लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ओके बच्चों देखिए कुछ नहीं किया हम लोग, बस जो दिया था उसी को उतार लिए बच्चों, यानी इसको उतार लिए यहाँ पर, इसको उतार लिए यहाँ पर, उतार लिए हम लोग, गुड। अब देखिए बच्चों अब यहाँ से सवाल आपका लगना शुरू होगा, अब मजा आएगा। देखिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल सा, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, लिखेंगे अब r इक्वल टू कितना बच्चों आपका, तो a1 प्लस कितना बच्चों आपका लेमडा b1 तथा, ओके बच्चों तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से क्या करने बच्चों, तुलना करने पर, से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर बच्चों देखिए बच्चों इन इससे बच्चों आर आपका दिया ना बच्चों, देखिए यहाँ से इस वाले आर को इससे तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए ये वाला आर दिया तो इससे सेकंड वाला तुलना से इससे कर लेंगे। ओके, आइए देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आइए देखते हैं क्या मिल रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर जब इस समीकरण फर्स्ट का बच्चों तुलना यहाँ पर करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए बच्चों तो यहाँ पर ए वन का मान चाहिए, तो बच्चों अगर बात करें हम लोग तो ए वन बच्चों, इसमें देखो ए वन कौन आपका है, देखिए बच्चों यहाँ से लेके पूरा यहाँ पद आपको दिख रहा है ना बच्चों, ए वन का मान है। लेमडा बच्चों देखिए लेमडा आपका दिया है यहाँ पर, देखिए बच्चों लेमडा लेमडा से हट जाएगा आपका बच्चों, बी वन का मान आपको पूरा ये बी वन का मान है आपका। ठीक है, रख लीजिए। देखिए तो बच्चों बात करें हम लोग तो ए वन का मान कितना मिलेगा, तो बच्चों यहाँ मिलेगा आपको आई कैप प्लस कितना बच्चों आपका जे कैप मिल जाएगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमा कर लीजिए बच्चों। देखिए b1 का मान बच्चों, ये पूरा लेमडा के साथ बच्चों, लेमडा लेमडा तुलना किए तो हट गया आपका, b1 का मान बच्चों इतना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका b1 इक्वल टू कितना बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा आपका b1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस बच्चों ये हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, इतना मिल गया हम लोग, गुड। अब इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे म्यू दिया आपका ना बच्चों, म्यू वाला दिया आपका, इसका तुलना इससे करा लीजिए। आइए देखिए, तो बच्चों देखिए ये A2 का प्रमाण आपका है, ठीक है, लिख लीजिए A2 का मान। देखिए तो यहाँ रख देंगे बच्चों हम लोग A2 का मान कितना बच्चों, तो यहाँ पर दिया आपका है 2i कैप प्लस जे के कैप माइनस के कैप बच्चों, ये A2 का मान था। बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपका, देखिए यहाँ पर क्या आपका बच्चों B2 का प्रमाण है, क्योंकि देखिए लगा है कि नहीं, आपका लगा है म्यू आपका, यहाँ भी म्यू लगा है, तो बच्चों म्यू म्यू हट जाएगा, तो आपका B2 का मान इतना पूरा मिलेगा आपको। तो बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर कॉमा करिए, देखिए B2 का मान कितना बच्चों आपका, तो यहाँ पर दे दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस बच्चों दिया आपका 2 कैप, इतना दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इतना आ गया आपका ना, तो देखिए प्रश्न प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि L1 व L2 के बीच की दूरी पूछा था आपसे ना, न्यूनतम दूरी पूछा था बच्चों, तो लिख लीजिए यहाँ पर तो तो न्यूनतम न्यूनतम बच्चों न्यूनतम दूरी, ठीक है बच्चों, न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र बच्चों, न्यूनतम दूरी के सूत्र क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से आप लिखने जा रहे हैं सूत्र को बच्चों। देखिए ये होता है स्मॉल डी इक्वल टू कितना बच्चों, स्मॉल डी इक्वल टू कितना होता है, तो पूरे बच्चों यहाँ लगा लीजिए बच्चों मॉडुलस, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ यहाँ मॉडुलस लग जाएगा आपका। ओके गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू को, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है बच्चों आपका, ये न्यूनतम दूरी की फॉर्मूला आपका डी इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो ये होता है आपका वेक्टर A2 माइनस बच्चों आपका वेक्टर A1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लगता है बच्चों आपका डॉट, ठीक है, डॉट रहेगा आपका, ब्रैकेट में बच्चों लिख लीजिए B1 क्रॉस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका B2, ठीक है। ओके बच्चों पूरे बटे में कितना आ जाएगा आपको बताइए, तो बच्चों पूरे बटे में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका B1, ठीक है, वेक्टर B1 क्रॉस बच्चों यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर B2, बच्चों इसका हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर मापांक निकल जाएगा इसका, इसको मापांक कहते हैं, इसे लिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, और देखिए बच्चों इस पूरे पद पर मापांक लगा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, तो अब बच्चों देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर B1 B1 क्रॉस B2 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ इसका मापांक निकाल लीजिए, लाकर वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसी में लाकर बच्चों रख लीजिए फॉर्मूले में, आंसर आपका डन हो जाएगा। बच्चों इस फॉर्मूले को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, और चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 भी निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों निकालते हैं, देखिए ध्यान से। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस A1 बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया A2 का मान बच्चों, देखिए A2 का मान यहाँ पर गिवन है आपका, जस्ट अभी निकाले है ना यहाँ पर, ये है आपका 2i कैप प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो जे कैप माइनस के कैप बच्चों, ये क्या था आपका A2 का मान था बच्चों, किसका मान था A2 का मान, ठीक है गुड। बच्चों यहाँ लगा लीजिए माइनस, फिर ब्रैकेट में थोड़ा आ जाइए A1 का मान बच्चों, देखिए A1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ दिया बच्चों आपका आई कैप प्लस बच्चों यहाँ पर दे दिया आपका जे कैप। ओके बच्चों के का तो मान दिया ही नहीं आपका, कोई बात नहीं, इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए जब माइनस माइनस करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 2i कैप प्लस बच्चों यहाँ लिख दीजिए जे कैप, यहाँ माइनस में रहेगा के कैप आपका बच्चों, इस माइनस को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा बच्चों आपका आई कैप, इस माइनस छोड़ेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों आपका माइनस में जे कैप, इतना आ जाएगा गुड। और थोड़ा सा बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए बच्चे 2i यहाँ पर है, यहाँ पर कितना -1 आई है, तो बच्चे 2 आई में से 1 आई घटेगा, तो यहाँ पर जस्ट आपका 1 आई बच जाएगा, 1 आई का, ठीक है ना, प्लस बच्चे आप देखिए यहाँ पर जे दिया है बच्चों, देखो प्लस जे आपका है, यहाँ माइनस जे बच्चों, तो बताइए जे प्लस माइनस जे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दोनों घट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों 0 जे कैप। बच्चों काट के हटा सकते हैं, यहाँ पर हटा लीजिए आपकी मर्जी है, तो लेकिन फिर आगे चल के थोड़ा सा कुछ हम लोग बच्चों हेल्प हो जाएगा ना थोड़ा सा, जे कुछ जे का मान जब पूछेगा तो जे का मान कहाँ से निकालेंगे, इसलिए जे लिख दिए हैं आपको, जे का मान 0 मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए बच्चों उसके बाद यहाँ पर दिया माइनस में के है बच्चों, ठीक है ओके, इतना आ गया बच्चों, हम लोग A2 माइनस A1 का मान निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे बच्चों, B1 क्रॉस B2 का, देखिए निकालते हैं, आइए देखिए यहाँ पर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए आसानी से, देखिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चों B1 वेक्टर B1 क्रॉस B2, ठीक है बच्चों, इक्वल टू, बच्चों इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है,
और कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर होता है आपका आई कैप बच्चों, यहाँ पर होता है जे कैप, यहाँ पर होता है आपका के कैप, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए वैल्यू को रखेंगे ध्यान से, देखिए आइए देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका है, यहाँ दिया B1 बच्चों ना, देखिए B1 का मान कितना मिलेगा आपको, देखिए बच्चों B1 तो ही आपका है ना, B1 का मान रख दीजिए, देखिए 2 यहाँ पर मिलेगा कुछ नहीं तो -1 मान लीजिए, 2 -1 यहाँ पर +1 ले लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो कितना B1 का मान मिला आपको, तो यहाँ मिलेगा आपका 2, ठीक है, -1 +1, ठीक है। उसके बाद B2 का मान कितना मिलेगा बच्चों, देखिए तो B2 के लिए अगर देखेंगे यहाँ पर तो 3 -5 +2, तो कितना मिलेगा यहाँ पर B2 का मान, तो यहाँ से मिलेगा 3 -5 और +2 आपका बच्चों, इतना मिल गया, गुड। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि ये जो पहला पद होता है आपका आई ना बच्चों, ये प्लस होता है, ये होता है माइनस में, ये होता है आपका प्लस में, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं बच्चों मापांक हम लोग, देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले बच्चों लेंगे हम आई कैप, यहाँ लगा लीजिए बच्चों, आई कैप ब्रैकेट में आ जाइए। देखिए बच्चों जब देखिए जब बच्चा इसको लेंगे हम लोग ना, आई बच्चों इस आई वाला को लेंगे, देखिए बच्चों इसके सामने वाला पद बच्चों, देखिए ऐसे इसके सामने वाला बच्चा पद को छोड़ दीजिए, इस सब पद को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको ढक लेंगे तो देखिए -1 -5 1 और 2 मिलेगा बच्चों, ये पद मिलेगा बस, ठीक है। तो बच्चों -1 का देखिए बच्चों 2 में गुणा करिए, पहला गुणा आपका देखिए कैसे होता है, यहाँ पर 1 दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है बच्चों आपका, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी दिया है आपको, ध्यान दीजिए बच्चों। पहला गुणा ऐसा करते हैं बच्चों, फर्स्ट गुणा आप ध्यान दीजिएगा ऐसे करिएगा, प्लस सेकंड गुणा आप ऐसे करिएगा, याद रखिएगा आप लोग गुणा करते समय ध्यान दीजिएगा कि पहला गुणा आपका ऐसा रहेगा और सेकंड गुणा आपका ऐसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए तो बच्चे आपको देखिए जब आई को लेंगे तो ये पूरा आपका ढक जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 का गुणा होगा 2 में, तो -2 से गुणा 1 में होगा तो -2 मिलेगा बच्चों, यहाँ फॉर्मूले में होता है आपका माइनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस -5 से गुणा करेंगे +1 में तो -5 मिलेगा बच्चों, ये -5 5 1 -5 आएगा, -5 से यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ ले लेंगे माइनस हम लोग जे कैप, जब जे कैप लेंगे बच्चों क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए जे के लिए बच्चों बात करेंगे तो देखिए अब क्या करें, जे वाला को ढक लेंगे बच्चों, देखो ऐसे जे वाला ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है आपको बताइए, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 3 1 2 दिख रहा है बच्चों। चलिए इसे गुणा कर लीजिए तो 2 दूना आगे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 4 लगा लीजिए माइनस बच्चों 3 ने कम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। अब बच्चों यहाँ पर लगा लेंगे हम प्लस में के कैप ब्रैकेट में आ जाइए, देखिए बच्चों अब की बार के लेने के निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे बच्चों के वाले को ढक लीजिए, देखिए यहाँ पर ढक लेंगे के वाले को तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो यहाँ पर 2 3 -1 5 दिख रहा है, ठीक है बच्चों, यानी कि ये इसको गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 बच्चों, यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा 10, ठीक है, -10 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा लीजिए माइनस, देखिए 3 ने कम 3 बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, तो ये इसको आकर प्लस में 3 कर देगा बच्चों, ठीक है, प्लस में 3 कर देगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं, सोल्व करते हैं, देखिए तो बच्चों देखिए यहाँ पर 5 में से जब बच्चा 2 घटेगा 3 आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप, ठीक है। तो देखिए जब 4 में से बेटा घटेगा 3 तो आपका प्लस में 1 आएगा, 1 यहाँ पर जे दिया है तो बच्चों तो हो जाएगा माइनस में जे कैप, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ प्लस दिया है कोई बात नहीं बच्चों, 10 में से घटेगा आपका 3 बच्चों तो माइनस में 10 आपका है, 10 में से बेटा घटेगा 3 तो माइनस में आपका 7 आ जाएगा, -7 का गुणा करेंगे के में तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 7 के कैप बच्चों। देखिए तो हमने यहाँ क्या किया बच्चों, B1 क्रॉस B2 का मान निकाल लिए बच्चों, यही मापांक निकाल लेंगे चाहेंगे इसको आप तो, ठीक है, मापांक निकाल लेते हैं बच्चों आसानी से। देखिए बच्चों मापांक कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ पर दिया है बच्चों आपका B1 क्रॉस क्या दिया बच्चों आपका B2 दिया है, ठीक है ना बच्चों। अगर इसका मापांक कर देंगे ना तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मापांक निकालते समय क्या करते हैं यहाँ पर इसको लगा लीजिए कड़ी बच्चों, देखो इसको जो गुणांक दिया है आपका, आई का गुणांक दिया है बच्चों, आई का आपका 3 दिया है, जे का दिया है -1, जे का दिया है -7 बच्चों, इसी को उसमें कड़ी में गुणा कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे बच्चों 3 का होल वर्ग प्लस कर लीजिए बच्चों ब्रैकेट में आ जाइए, जे का दिया है -1 तो -1 का बच्चों क्या करिए होल वर्ग कर दीजिए। उसके बाद बच्चों दिया आपका आगे बोलिए प्लस, ठीक है, -7 बच्चों यहाँ पर दिया है -7 का हम लोग क्या करेंगे होल वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए तो 3 का वर्ग कितना होता है तो बच्चों ये 9 होता है, प्लस करिए -1 का वर्ग बच्चों 1 ही आएगा, प्लस लगा लीजिए, प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों को 49। अगर बच्चों हम लोग क्या करें, देखिए 9 में 10 हो गया और 49 बच्चों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये पूरा आपका आ जाएगा 59 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों आपका 59 आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों हम लोग देखिए मिल गया हम लोग को वैल्यू अब, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग देखिए ध्यान से, अब हम लोग ला के वैल्यू पुटअप करेंगे, किस में रखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ बच्चों देखिए समीकरण आपका ये यहाँ पर गिवन आपका है ना, इसी में क्या करेंगे A2 - A1 का मान रखेंगे, B1 क्रॉस B2 का मान रखेंगे बच्चों, मापांक भी रख देंगे इसका, ठीक है। चलिए रखते हैं, आइए बच्चों देखिए रखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर लिख ले बच्चों समीकरण 1 से बच्चों, देखिए समीकरण 1 बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ दूरी दिया था आपका D = ओके बच्चों, यहाँ पर लगा लीजिए मापांक, ठीक है,
मापांक बच्चों लग जाएगा हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा था आपका, कितना था बच्चों आपका फार्मूले में, A2 माइनस यहाँ पर A1 था ना, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, पर डॉट यहाँ पर था आपका, और क्या था आपका B1 क्रॉस बच्चों यहाँ पर B2 था, ठीक है। अब पूरे बटे में बच्चों कितना था आपका, तो यहाँ पर था B1 क्रॉस बच्चों B2, यानी कि इसका भी मापांक निकालना था, पूरे मापांक लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बड़े वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर ना, जब वैल्यू वैल्यू रखेंगे तो A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना आया था बताइए। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर मिला था आपको आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कैप, बच्चों यही मिला था ना आपका। A2 माइनस A1 का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, देखिए तो बच्चों रखिए वैल्यू, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको आई कैप प्लस जीरो जे कैप, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका के कैप, ठीक है बच्चों। कोष्टक बंद कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ लगा लीजिए डॉट बच्चों, डॉट लगा लीजिए। अब देखिए क्या करना है, जो दिया B1 क्रॉस B2 बच्चों, यहाँ B2 था, ठीक है ना, B2 था आपका। देखिए बच्चों B1 क्रॉस B2 का मान कितना दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो देखिए अभी तो निकाले आपका 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, बच्चों रख लीजिए इसको वैल्यू को, देखिए रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बच्चों आपका, ब्रैकेट में रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस में जे कैप हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस में 7 के कैप बच्चों, ये हो गया हम लोग का, ठीक है, यानी कि B1 क्रॉस B2 का मान रख लिए। अब यहाँ बच्चों बटे में आ जाइए, देखिए बच्चों B1 क्रॉस B2 का मापांक बच्चों कितना मिला आपको, देखिए कड़ी में दिया आपका है 59, तो बच्चों इसका मान रख लीजिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कितना आपका, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग बच्चों कड़ी में 59। बच्चों ये पूरा मापांक आपका लगा था, लगा लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे हल करते हैं हम लोग, अब हम लोग का आंसर आने वाला है। देखिए बच्चों, देखिए जब आई का डॉट आई में करेंगे बच्चों, तो आई डॉट आई 1 होता है, तो बच्चों 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट मिलेगा बच्चों आपका 3, ठीक है, 3 कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है बच्चों, तो प्लस के ऊपर गुना करेंगे माइनस में, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस जब जीरो गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर 1 जो भी रहेगा बच्चों -1 बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया माइनस बच्चों, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए जब प्लस 1 का गुणा करेंगे बच्चों साथ में, तो 7 एकम 7 होगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों के कैप का गुणा 1 होता है बच्चों, बटे में कितना आपका है, तो बच्चों बटे में कड़ी में आपका दिया है 59 बच्चों, पापांग लगा लीजिए, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 7 और 3 बच्चों हो जाएगा ऊपर आपका कितना, 10 हो जाएगा, बटे में बच्चों कड़ी में हो जाएगा आपका 59, ठीक है, 59 हो जाएगा आपका। आप चाहेंगे बच्चों तो यही आंसर रहने दीजिए, चाहे तो इसका परमाणुकरण कर देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपका बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए हैं प्रश्नों को। आइए फिर से एक बार समझाते हैं आपको बच्चे, देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर आपका न्यूनतम दूरी फाइंड करनी थी ना, ठीक है बच्चों, न्यूनतम दूरी फाइंड करनी थी। ये बच्चे ये 2 समीकरण आपको गिवन था आपका, ठीक है। बच्चे देखिए दोनों समीकरण बच्चों यहाँ पर ले लिख लिए हैं पहले हम लोग बारी बारी से। उसके बाद क्या किए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर A1 प्लस लेमडा B1, बच्चे इससे तुलना करा दी समीकरण पहला को, क्योंकि लेमडा था यहाँ पर, यहाँ भी लेमडा था, तुलना कराए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, देखिए यहाँ पर म्यू दिया था बच्चों, यहाँ म्यू दिया था, इसका तुलना बच्चों इस पूरे पद से कराएं, तो यहाँ पर A2 का मान मिल गया, यहाँ से आपको B2 का मान मिल गया बच्चों। जब मिल गया ना बच्चों, हम लोग क्या किए हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला है, तो यही तो होता है फॉर्मूला, इसी में लाकर हम लोग A2 माइनस A1 का मान और B1 क्रॉस B2 का मान बच्चों लाकर रख दिए हैं, और यहाँ पर इसका मापांक रख दिए हैं बच्चों। आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्नों को। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अभी जो क्वेश्चन हम लोग 8 लगाए ना बच्चों, सेम उसी पर आधारित बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य यही है कि ये भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सेम प्रश्न आपका है। बस बच्चों क्या है कि यहाँ पर अंक चेंज हुए हैं, ओके। अगर उसमें बच्चों आपका थोड़ा सा डाउट रह गया है, तो इसमें आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा बच्चों, तो जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हल करते समय लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग हल करते समय बच्चों सेम जो दिया पद उसको लिख लीजिए पहले। तो यहाँ दिया है वेक्टर में आर आपका इक्वल टू कितना दिया बच्चों, तो यहाँ पर गिवन है आपका आई कैप, प्लस में यहाँ दिया है 2 जे कैप बच्चों, प्लस में दिया आपका है के कैप, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए बच्चों, यहाँ दिया आपका लेमडा, ब्रैकेट में कितना आपका है आई कैप है माइनस जे कैप है बच्चों, प्लस में यहाँ पर दे दिया आपका है के कैप, ठीक है, ओके। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ओके। आगे बच्चे देख लीजिए यहाँ पर जो दिया आपका यहाँ पे वेक्टर आर का मान, तो बच्चे अगला सदिश दिया है वेक्टर आर इक्वल टू कितना आपका, यहाँ दिया आपका है 2 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप है बच्चों,
उसके बाद माइनस यहाँ पर के कैप, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस दिया है बच्चों यहाँ पर आपका प्लस लगा लीजिए, यहाँ दिया है म्यू, ब्रैकेट में आइए, टू आई कैप, टू आई कैप प्लस में यहाँ ले लेंगे हम लोग जे कैप, प्लस में फिर लिख देंगे बच्चों यहाँ पर टू के कैप। ठीक है, इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ओके गुड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब वही काम करेंगे जो पहले किए थे हम लोग, सेम तुलना करेंगे। किसे तुलना करेंगे बच्चों, वही पद से, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ। ठीक है बच्चों, तुलना कर लीजिए उसी पद से जो पहले तुलना किए थे। देखिए बच्चे, यहाँ लिखेंगे हम लोग वेक्टर आर इक्वल टू कितना बच्चों आपका, यहाँ पर था आपका a1, वेक्टर a1 प्लस कितना बच्चों लेमडा b1। ठीक है, तथा क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, तो वेक्टर आर इक्वल टू a2, a2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस में आपका रहेगा म्यू, यहाँ पर लिख देंगे b2 बच्चों, से क्या करने पर, तुलना करने पर बच्चों, तुलना कर लीजिए। ठीक है, तुलना करने पर ये देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या कर, देखिए बच्चों समीकरण फर्स्ट का तुलना इससे करा रहे हैं, समीकरण सेकंड का तुलना इससे कराएं। क्यों करा रहे हैं, देखिए बच्चों इसमें लेमडा है, इसमें अंदर भी लेमडा है, इसमें म्यू दिया है बच्चों, इसमें म्यू दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो तुलना कराएंगे बच्चों, तो क्या मिलने वाला हम लोग को ये पद, देखिए तो यहाँ पर देखिए a1 का मान बच्चों, यहाँ पर कितना, ये पूरा पद आपका a1 का मान है बच्चों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हम लोग को मिल जाएगा a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको आई कैप प्लस हो जाएगा आपका टू जे कैप, प्लस में यहाँ हो जाएगा के कैप। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा आपका a1 का मान मिल गया। ठीक है, ओके बच्चों, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कि लेमडा यहाँ पर भी लेमडा, यहाँ लेमडा लेमडा तुलना करेंगे, लेमडा लेमडा हट जाएगा, यहाँ मिलेगा b1 का मान बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे b1 इक्वल टू कितना, b1 का मान मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको आई कैप माइनस जे कैप बच्चों, प्लस में हो जाएगा आपका के कैप बच्चों, ये पूरा था आपका b1 का मान। ठीक है, ओके। इसी प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पर a2 देख लेंगे। देखिए ध्यान से, आपका यहाँ म्यू दिया बच्चों, तो इसके लिए समीकरण सेकंड होगा, तो a2 का मान कितना है, तो बच्चों ये पूरा a2 का मान दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर टू आई कैप माइनस जे कैप बच्चों हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा के कैप। ठीक है बच्चों, ये a2 का मान था, कॉमा करिए, b2 का मान बच्चों देखो कितना दिया आपका है, यहाँ पे गिवन है आपका b2 का मान कितना बच्चों आपका, तो ये दिया है टू आई कैप प्लस जे कैप बच्चों, ये हो जाएगा टू के कैप। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका b2 का मान था। ओके गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे उसी फार्मूले को जो लगाए थे अभी जस्ट, उसी से बच्चों इसको हल कर लेते हैं। आए देखिए, तो बच्चों देखो सूत्र हम लोग क्या था आपका, देखिए बच्चों सूत्र हम लोग जब लगाएंगे दूरी वाला, तो बच्चों दूरी वाला सूत्र क्या था, तो स्मॉल डी था बच्चों आपका, ब्रैकेट में लगा लीजिए पूरा कोष्टक बच्चों, कितना था हम लोग का यहाँ पर, तो ब्रैकेट में a2 माइनस यहाँ पर a1 हो जाएगा बच्चों आपका, कोष्टक बंद करिए, डॉट लगा लीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट में क्या था आपका यहाँ पर, उसके बाद बच्चों हम लोग का यहाँ पर था ब्रैकेट में क्या था, क्या था याद करिए थोड़ा सा ध्यान से, तो हाँ बच्चों यहाँ पर था आपका b1। ठीक है, b1 क्रॉस क्या था बच्चों आपका, b2। ठीक है बच्चों, मुझे याद था, बस हम लोग को पूछना चाह रहे थे कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, ओके। हिम्मत समझिए कि सर जी नहीं जान पाए हैं। अब देखिए इसका निकाल लीजिए मापांक बच्चों, तो b1 वेक्टर v1 क्रॉस क्या बच्चों आपका, वेक्टर v2। ठीक है, बड़े यहाँ मापांक लगा लीजिए, मुझे पूरे का मापांक लग जाएगा। ये फॉर्मूला था हम लोग का बच्चों न्यूनतम दूरी का। ओके, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ध्यान दीजिए बच्चों, आपका a2 माइनस a1 मान निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 मान निकाल लीजिए, इसका मापांक निकाल कर ला के समीकरण इसी एक में रख दीजिए बच्चों। रख देंगे ना, चलिए रखते हैं। आइए देखिए, पहले हम सबसे पहले निकालते हैं a2 माइनस a1 का मान, यहाँ बच्चों लिख लीजिए a2 माइनस a1 पर निकालते हैं। आइए यहाँ लिख लीजिए बच्चों ए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, बच्चों यहाँ पे वेक्टर a1 है आपका, याद रखिएगा। चलिए इक्वल टू बच्चों, देखिए a2 कितना दिया आपका है, तो a2 गिवन है यहाँ पर बच्चों आपका टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस बच्चों यहाँ पर आपका के कैप है। ठीक है, के कैप क्वेश्चन बंद कर लीजिए, यहाँ लगा लीजिए माइनस। देखिए बच्चों यहाँ पर कितना दिया आपका है, यहाँ पर a1 का मान दिया बच्चों आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट लगाइए, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस में हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा टू आई कैप माइनस जे कैप बच्चों, यहाँ माइनस के कैप, जब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे बच्चों, गुणा करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में आपका आई कैप, फिर माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा टू जे कैप, माइनस का बच्चों प्लस में गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस में आपका के कैप। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो टू में से घटेगा एक, एक आई कैप घटेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई कैप,
पर देखिए माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस जे कैप है, यहाँ माइनस टू, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में थ्री जे कैप। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ भी माइनस के कैप है, यहाँ माइनस के कैप है बच्चों, माइनस माइनस चिन्ह जो जुड़ जाएंगे तो एक माइनस के, ये माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा टू माइनस के कैप। ठीक है ना बच्चों, यानी हम लोग यहाँ से ए टू का मान, जो ए टू माइनस ए वन का मान बच्चों निकल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बच्चों हम लोग निकालेंगे अब बी वन क्रॉस बी टू का मान। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकालते हैं बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है, देखिए अब निकालेंगे हम लोग बच्चों यहाँ से बी वन क्रॉस क्या बच्चों आपका बी टू। ठीक है, यानी कि वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू इक्वल टू बच्चों इसको लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे होता है आपका आई कैप, यहाँ पे होता है जे कैप, यहाँ होता है आपका के कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया बी वन बच्चों, बी वन का मान रख लीजिए, देखिए कितना दिया बी वन आपका, तो आई जे के, तो बच्चों आई गुणा यहाँ पर वन होगा, वन माइनस वन प्लस वन बच्चों रख लीजिए, यहाँ पर दिया हो जाएगा वन माइनस वन प्लस वन बच्चों। ठीक है बच्चों, गुणांक रखते हैं, इसका गुणांक रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बी टू का मान बच्चों कितना दिया है, तो यहाँ दिया है दो, कितना दिया बच्चों आपको देखिए तो टू, फिर यहाँ पर वन फिर टू, कितना बच्चों आपका टू फिर वन फिर टू, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका टू वन फिर आपका हो गया टू। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोग बी वन और बी टू का मान बच्चों आप रख लिए हैं। अब यहाँ निकालेंगे बच्चों इसका मान, देखिए इसे निकालते हैं, आइए। तो बच्चों इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर देखिए बच्चों आपको सिखाया था हम ना कि यहाँ पर होता है आपका है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है आपका प्लस, ही ना होता है। गुड, देखिए बच्चों निकालेंगे कैसे आपका, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर आई कैप, ब्रैकेट में आ जाइए बच्चों। देखिए जब आई कैप निकाले तो आई कैप को छुपा लीजिए बच्चों, आई कैप को देखिए ऐसे छुपा लीजिए इस तरह से, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है माइनस वन 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 टू। ठीक है, दिख रहा है ना, इसको गुना कर लीजिए। देखिए पहला गुणा बच्चों आपका ऐसे करना है। ठीक है, फर्स्ट गुणा ऐसे करना है आपको, देखिए तो माइनस वन को गुणा होगा टू में, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस में टू, फॉर्मूले होता है माइनस, फिर टू वन से गुणा करेंगे दो, एक एक में एक हो जाएगा, एक एक में एक करिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ लगा लेंगे माइनस में बच्चों आपका जे। ठीक है, माइनस जे ब्रैकेट में आइए। अब देखिए बच्चों, अब माइनस वाला को छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, तो वन टू दिख रहा है बच्चों। ठीक है, वन टू दिख रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर कितना, तो वन का गुणा वन में करें, टू वन का गुणा टू में करेंगे तो टू आएगा, माइनस लगा लीजिए बच्चों, ये टू का गुणा वन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भी आपका टू ही आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, प्लस लगा लीजिए। अब की बार यहाँ पर के कैप ब्रैकेट में आते हैं, देखिए ध्यान से आपका, तो बच्चों देखिए जब के को करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जो के को निकालेंगे हम लोग यहाँ से के को, तो बच्चों क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से इसको छुपा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक छुप भी जाएगा आपका, क्या दिखेगा वन टू और माइनस वन वन, तो बच्चों देखिए गुना हो जाएगा, वन का गुना होगा वन में तो वन मिलेगा, लगा लीजिए माइनस, प्लस जब टू का गुणा करेंगे टू में तो माइनस टू आएगा, इसको प्लस टू कर देगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए जब माइनस टू और माइनस बचे वन, ये हो जाएगा माइनस में आपका थ्री आई कैप, बच्चों देखिए माइनस, बच्चों देखिए यहाँ प्लस में टू है माइनस टू है बच्चों, कट के जीरो हो जाएगा पूरा बच्चों, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका, मतलब कि प्लस टू माइनस टू बच्चों आपका जीरो हो जाएगा, यानी मिलेगा आपको जीरो जे कैप मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ बच्चों प्लस में आपका, ठीक है प्लस वन प्लस टू तो हो जाएगा प्लस में थ्री, तो यहाँ मिलेगा प्लस में थ्री के कैप। ठीक है बच्चों, निकल गया आपका, ओके। अब इसलिए अगले बच्चों इसका मापांक निकाल लीजिए, तो मापांक निकालेंगे तो बी वन क्रॉस कितना बच्चों का बी टू, इसका जब मापांक निकालेंगे बच्चों तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसी पद को रख देते हैं कड़ी के अंदर, तो कड़ी आई का गुणांक कितना दिया है माइनस तीन दिया है, तो माइनस तीन का बच्चों होल वर्ग हो जाएगा, यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस, देखिए प्लस जे का गुणांक कितना जीरो दिया है तो जीरो का वर्ग कर लीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए कितना दिया है के का गुणांक थ्री दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे थ्री का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों, तो कितना निकल रहा है देखिए, तो माइनस माइनस थ्री का वर्ग हो जाता है यहाँ पर आपका थ्री, प्लस कर लीजिए बच्चों। ठीक है, प्लस जीरो का वर्ग तो जीरो ही आएगा आपका, प्लस तीन का वर्ग हो जाएगा आपका नौ। अब अगर बच्चों इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये कड़ी में नौ, कड़ी में नौ, यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में आपका 18 बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं प्रश्न में, फिर भी देख लीजिए ए टू माइनस ए वन। ठीक है, हम बी वन क्रॉस बी टू का मान निकाल लिया बच्चों, और यहाँ इसका इसका मापांक भी निकाल लिया, देखिए तीनों पद आपका यहाँ निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण के मान रखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, अब रखेंगे मान आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग समीकरण किससे बच्चों, समीकरण एक से, ओके बच्चों समीकरण एक से। देखिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला हम लोग का यही दिया है ना पूरा आपका समीकरण एक वाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों, फॉर्मूले को लिख लेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा। स्मॉल डी इक्वल टू कितना बच्चों दिया आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है ए टू माइनस ए वन। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए वन माइनस ए टू, फर्स्ट डॉट भेज दिया है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला है बी वन क्रॉस कितना आपका है बी टू है। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए ब्रैकेट में बच्चों, कितना आपका है, तो यहाँ पर बी वन, ओके बच्चों क्रॉस यहाँ पर बी टू। ठीक है बच्चों, इसका क्या करें मापांक निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है,
पूरा यहाँ पर हो जाएगा आपका मापांक। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुटअप करिए, देखिए कैसे पुटअप करते हैं। इक्वल टू लगा लीजिए यहाँ पर, देखिए आइए, देखिए कितना 8 माइनस 7 का दिया है, तो बच्चे इसका दिया है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, रख लीजिए यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका आई कैप माइनस 3 जे कैप, ठीक है, माइनस में 2 के कैप बच्चों, इतना हो गया आप लोग का। गुड। इसको कोष्टक बंद करिए, यहाँ लगा लीजिए डॉट बच्चों, डॉट यहाँ पर दिया है ना, डॉट डॉट लगा लीजिए। यहाँ बी1 क्रॉस बी2 बच्चों, देखिए बी1 क्रॉस बी1 का मान कितना मिला है आपको, यहाँ मिला माइनस 3 बच्चों, माइनस यहाँ पर 0 जे कैप है, प्लस में यहाँ पर 3 के कैप है, तो बच्चों कितना आपका था, तो माइनस में था आपका 3 आई कैप था आपका, ठीक है, 3 आई कैप था, माइनस 0 जे कैप है बच्चों, यहाँ लिख लीजिए माइनस में 0 जे कैप, उसके बाद बच्चों कितना दिया है, प्लस में 3 के कैप दिया है, यहाँ पर दिया है प्लस में 3 के कैप बच्चों। पूरे बटे में अगर बात करें बच्चों, बी1 क्रॉस बी2 का मापांक बच्चों कितना निकालें आप लोग, निकालें यहाँ पर है 18 बच्चों, कितना निकालें 18 निकालें, यहाँ पर कड़ी में आपका आ जाएगा 18 बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर ये डॉट दिया, डॉट गुणा कर लीजिए, देखिए बच्चों -3 आपका, जब -3 का गुणा बच्चों करेंगे इसकी कुछ एक मान लीजिए, तो -3 का गुणा करेंगे एक में, तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा -3 बच्चों, आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो एक आई हट जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ -3 आपका माइनस है, यहाँ माइनस है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका प्लस, गुणा करेंगे तो देखिए 3 का 50 गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पर पद आपका पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस का जब गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आपका, जो 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 3 हो जाएगा बच्चों आपका 6, यानी कि ऊपर 6 हो जाएगा आपका। आई कैप का डॉट गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे में पूरा, कड़ी में यहाँ पर आपका आ जाएगा 18, कितना का बच्चों आपको कड़ी में 18 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बच्चों देखो, पूरा मापांक लगा हुआ है, देखिएगा मापांक लगा हुआ है आपका, ठीक है, इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे मापांक लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -3 और -6 बच्चों, ये हो जाएगा पूरा आपका -9 बच्चों, पूरे कड़ी में यहाँ पर आपका आ जाएगा 18, ठीक है बच्चों। मापांक यहाँ पर लगाया है, जब मापांक जब यहाँ पर हटेगी, इसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ये माइनस वैल्यू ना बच्चों प्लस में हो जाएगा, जब मापांक में सही वैल्यू प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा 9 बटे में हो जाएगा कड़ी में आपका 18 बच्चों, ठीक है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर होगा, आप चाहेंगे तो यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चों अगर चाहेंगे तो इसको आगे हल कर सकते हैं, परमानेंट 18 का परमानेंट काम कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं बच्चों, हमारा आंसर यहीं पर हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया था, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस वीडियो के ऊपर लास्ट प्रश्न को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों आपका। आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ना, 2023, 22, 18 और 15 बच्चों, यानी कि इन सभी वर्षों में बच्चों पूछा गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। जो पिछले जो प्रश्न लगाए हैं आपने, वो भी प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट था, ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। देखिए, जब प्रश्न आपका बच्चों कार्तीय रूप में दे देगा आपका, तो कैसे लगाएंगे, उसमें तो आपका समीकरण था तो लगा दिए आप, लेकिन यहाँ पर कार्तीय तल में दिया है आपको, इसको कैसे लगाएंगे, आपको बहुत ईजी ढंग से बताएंगे बच्चों, जिसको आप ना चुटकियों में लगा देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग हल, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, जो यहाँ दिया है ना, पहले उसको पहले उतार लीजिए, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए बच्चों, जो दिया है देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका है, यहाँ पे गिवन है बच्चों x+1 बटे में आपका 7 दिया है, इक्वल टू बच्चों क्या दिया, y+1 बटे में दिया आपका 6, इक्वल टू z+1 बटे में बच्चों दिया आपका है 1, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए तथा कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ओके। और क्या आप दिया है, तो x-3 बटे में आपको 1 दिया है, इक्वल टू y-5 बटे में बच्चों दिया है -2, इक्वल टू z-7 बटे में बच्चों दे दिया है 1। पूरे पद को देखिए बच्चों, यहाँ से कॉपी तो कर लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ कॉपी किए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ से हम लोग को निकालना है आपका, यहाँ से क्या निकालना है बच्चों, निकालना है a1 का मान बच्चों, वेक्टर a1 का मान निकालेंगे। देखिए उसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका आपका बच्चों किसे निकालने का, देखिए देखिए यहाँ बच्चों जो प्लस में 1 दिया आपका, यहाँ पर ना देखिए एक साथ में जो दिया x+1 +1 दिया है, यहाँ पर जो प्लस में 1 दिया बच्चों, यहाँ पर जो दिया आपका, यहाँ पर जो भी पद दिया हो बच्चों, वही क्या आपका है बच्चों, x1 का मान होता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से बच्चों ये क्या होता है, आई कैप, ये जे कैप बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है। इसको कैसे लेते कैसे, देखिए ध्यान से बच्चों, जब भी यहाँ पर आपका चिन्ह प्लस दिया हो, आपको लेना है माइनस में, अगर माइनस दिया रहेगा तो क्या करेंगे, आप ले लेंगे प्लस में बच्चों, बस चिन्ह बदल के लेना आपको है, क्या करना है आपको, चिन्ह बदल के आपको लेना है, चिन्ह बदल के लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ ले लेंगे माइनस में हम लोग आई कैप बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्लस दिया था, क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को बच्चों ले लेंगे यहाँ पर माइनस में कितना आपका जे कैप बच्चों, यहाँ पर 1 लेंगे बच्चों, लेकिन 1 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपका आई जे कैप, ठीक है। बच्चों यहाँ पर प्लस में है ना, इसको ले लेंगे माइनस में, आप लगा लेंगे माइनस,
बच्चों 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर लेंगे के कैप, ठीक है बच्चों, के कैप ले लेंगे। या आप चाहेंगे तो 1 1 ले सकते हैं यहाँ पर, 1 आई कैप, 1 जे कैप, 1 के कैप बच्चों ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर गुना करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ओके ठीक है बच्चों, ए वेक्टर A1 का मान मिल गया आपको। अब हम लोग क्या लेंगे बच्चों, तो अब हम लेंगे यहाँ पर वेक्टर B1 का मान। बच्चों देखिए B1 का मान किस निकालेंगे, बच्चों जो नीचे दिया हुआ है ना उसी को जेम करते हुए ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है 7, यहाँ लेंगे 7 आई कैप। ओके बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए, क्या आपका दिया है प्लस लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। नीचे बच्चों नहीं बदलते हैं, नीचे जेम करते हुए लेते हैं। प्लस में 6 है बच्चों तो ले लेंगे 6 जे कैप। उसके बाद प्लस में यहाँ पर 1 दिया है तो इसको ले लेंगे हम लोग के कैप बच्चों। यहाँ पर कॉमा कर लीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या आपका है, यहाँ से A2 का मान मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, आपका वेक्टर A2 का मान मिलेगा आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए बट यहाँ -3 है ना बच्चों, चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में आपका 3 आई कैप। यहाँ बच्चों -5 है तो यहाँ प्लस में कर लीजिए, प्लस में 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका जे कैप। बच्चों -7 है तो यहाँ पर कर लेंगे प्लस में 7 के कैप। ओके बच्चों इसे निकाल लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ निकालना है B2 का मान, वेक्टर B2 का मान निकाल लीजिए बच्चों। तो नीचे क्या दिया आपका है 1 -2 1, यही तो है आपका। तो ले लेंगे बच्चों यहाँ पर आई कैप, यहाँ -2 है तो ले लेंगे -2 जे कैप। बच्चों यहाँ 1 है तो हम यहाँ कर लेंगे प्लस में के कैप। ओके बच्चों इतना हो गया हम लोग का, गुड। अब इसके आगे क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर लगा लें हम न्यूनतम सूत्र का फॉर्मूला, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। तो ये होता है न्यूनतम दूरी के लिए। बच्चों न्यूनतम दूरी के लिए जो हम लोग का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, देखिए वो होता है स्मॉल d इक्वल टू बच्चों, पूरा ब्रैकेट में ऐसे ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका है A2 माइनस A1 बच्चों। लगा लीजिए यहाँ वेक्टर बच्चों, कोष्टक बंद करिए। यहाँ पर होता है आपका है डॉट, फिर लिख लीजिए यहाँ पर B1, वेक्टर B1 क्रॉस B2 बच्चों, ठीक है। इतना हो गया, गुड। अब बच्चों इस क्वेश्चन बंद कर लीजिए, बटे में कितना लिखेंगे आप, तो बच्चों यही रहता है आपका B1। ओके बच्चों क्रॉस कितना आपका B2, यहाँ पर बच्चों कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है वेक्टर। और बच्चों देखिए इसका मापांक निकालते हैं बच्चों, इसका मापांक निकालते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ऊपर तो क्रॉस है आपका, लेकिन इसी क्रॉस का नीचे मापांक निकालते हैं। ये बच्चों ये फॉर्मूला आपका है, जो समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको देखिए इससे यानी कि A2 माइनस A1 का मान निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 का मान निकाल लीजिए, जो ला कर यहाँ पर रख दीजिए आपका मान। तो आपका बच्चों आंसर आपको फाइंड हो जाएगा बच्चों। दूरी तो निकालना आपको है, ठीक है। तो सबका मान निकालिए, ला कर रखिए यहीं पर समीकरण 1 में, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से आइए, सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो निकालते हैं बच्चों A2 माइनस A1। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर A2 माइनस A1 बच्चों। वेक्टर A1 माइनस A2 कैसे निकलेगा, देखिए कितना दिया बच्चों A2 का मान आपका। तो A2 का मान आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है 3 आई कैप, यहाँ पर दिया 3 आई कैप, प्लस में आपका दिया है 5 जे कैप, प्लस में बच्चों दिया आपका है 7 के कैप, ठीक है। कोष्टक बंद कर लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले में आप माइनस दिया ना, ठीक है। कोष्टक बंद करिए, तो दिया है A1, कितना A1 का मान दिया तो माइनस में जे कैप, माइनस बच्चों यहाँ पर दिया है के कैप, माइनस यहाँ पर दिया आपका जे कैप माइनस के कैप बच्चों। इतना मान दिया ना आपका, ये A1 का मान दिया है। फिर थोड़ा इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप, प्लस में 5 जे कैप, प्लस में बच्चों हो जाएगा 7 के कैप, ठीक है। बच्चों माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस में आई कैप। बच्चों माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में आपका जे कैप। बच्चों फिर माइनस गुणा कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा के कैप बच्चों, ठीक है। अब इस बच्चों सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना कितना आ रहा है आपका। आइए बच्चों यहाँ पर 3 आई कैप है, यहाँ पर 1 आई कैप है, तो 1 और 3 हो जाएगा आपका 4 आई कैप। बच्चों यहाँ प्लस में 5 जे कैप है, यहाँ पर 1 जे कैप है, तो 5 पर हो जाएगा आपका 6 एक, ठीक है ना, 6 जे कैप। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 7 के कैप, यहाँ बच्चों 1 कैप दिया आपका, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 के कैप। ओके बच्चों ठीक है, गुड। अब हम लोग तो A2 माइनस A1 निकाल लिए हम लोग। अब क्या करें बच्चों, देखिए B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। आइए बाबू निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग B1 क्रॉस क्या बाबू लोग, तो B1 क्रॉस B2 का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ पर मापांक। ओके बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका है, यहाँ पर होता है आपका आई कैप, यहाँ होता है आपका जे कैप बच्चों, यहाँ पर होता है आपका के कैप, ठीक है। ओके देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग B1 दिया है, B1 का मान कितना मिलेगा, देखिए रखते हैं B1 का मान निकाल कर। आइए देखिए यहाँ बच्चों जो दिया आपका B1 का मान ना कितना दिया 7 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 7 6 1 कितना दिया आपका, तो 7 6 1 दिया आपका, ठीक है। इसी प्रकार ले लीजिए B2 का मान बच्चों, देखिए यहाँ पर वेक्टर B2 का कितना दिया है, तो इसके आगे क्या है गुणांक, इसका कुछ नहीं, तो 1
-2 1 बच्चों, कितना दिया आपका है तो 1 -2 1 बच्चों, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए हम बता दें बच्चों, तो यहाँ पर होता है आपका प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, ठीक है। चलिए लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लेंगे आई कैप, ठीक है, प्लस में आई कैप ले लेंगे, कोष्टक आ जाइए, देखिए बच्चों जब यहाँ पर आई कैप को लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए छुपा लीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से ऐसे गुना करते हैं बच्चों, देखिए इन दोनों का हट जाएगा, आपका कितना बचेगा, देखिए तो 6 1 -2 बच रहा है, तो बच्चों देखिए 6 गुना करेंगे 1 में तो 6 1 जब 1 हो जाएगा, यानी कि 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, बच्चों जब 2 को गुना करेंगे 2 में तो 2 अंडर 2 आ जाएगा, आपका माइनस लगा रहेगा, तो माइनस इसको आकर प्लस में कर देगा, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस जे ले लेंगे हम लोग, तो लगा लीजिए माइनस जे कैप, कोष्टक आ जाइए बच्चों, देखिए जब जे को लेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, देखिए जब जे को लेंगे देखो इस तरह से आपका ये जे को इसको बंद कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो 7 1 1 1 बच्चों, ठीक है, ये मिल रहा है आपको, तो 7 से गुणा करिए 1 में तो 7 1 जा 7, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 आपका, लगा लीजिए माइनस एक का गुणा बच्चों एक में करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर लेंगे बाबू लोग हम लोग के कैप, ठीक है, क्या लेंगे के कैप, जब के को लेंगे बच्चों देखिए के को छुपा लीजिए, देखिए जब के को छुपा लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ से मिलेगा आपको 7 1 6 -2 बच्चों, ठीक है। क्या लेंगे आप लोग देखिए तो 7 दूना हो जाएगा 14, यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस में 14, और 6 कम हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में, अच्छा सॉरी माइनस फॉर्मूला रहता है ना, 6 कम 6 हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना ही आएगा आपका ना, गुड। देखिए बच्चों हम लोग के यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ माइनस में था आपका ना, बच्चों माइनस में यहाँ 6 था, ठीक है, देख लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ बच्चों माइनस में यहाँ पर 6 था ना, तो बच्चे यहाँ पर हम लोग माइनस में नहीं लिए, यहाँ पर एक्चुअली माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 6 जे कैप, जे कैप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों बी वन का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो भी बी वन का मान रखेंगे आप लोग, कहाँ गया बच्चों, यही बी वन का मान था ना बच्चों, बी वन का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए कितना होगा, तो यहाँ होगा 7 6 मतलब 7 -6 1 बच्चों, कितना मिलेगा आपका 7 -6 बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बच्चों इसको हल करिए, देखिए अब कैसे आ रहा है आपका, देखिए पहले बार जे को लेंगे तो क्या कितना आया था, आई कैप को लिए थे, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 7 दूना का 14 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा आपका, बच्चों देखिए बच्चों इसको जब ले लेंगे आई को लेंगे कैप में तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको देखिए इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, यहाँ बचेगा -6 और प्लस एक बच्चों, तो माइनस यहाँ मिलेगा आपको 6, ठीक है बच्चों, -6 मिलेगा, ओके ठीक है, -6 मिलेगा ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, -2 से गुणा करेंगे एक में बच्चे, तो -2 कम 2 -2 आएगा बच्चों, यहाँ प्लस में 2 आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही आपका है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों जब माइनस जे कैप लेंगे, यहाँ पर जे लेंगे तो माइनस इसको छुपा देंगे बच्चों, इसको छुपा देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 1 1, तो 7 से कम 7 हुआ था बच्चों, 1 से 1 1, ये बिल्कुल सही था आपका, प्लस कर लीजिए यहाँ पर, गुड। अब बच्चों प्लस के कैप ले लेंगे आप हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए, जब के ले लेंगे तो ये छुप जाएगा बच्चों पूरा, देखिए इस तरह से ये छुप जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 7 1 -6 और -2, देखिए बच्चों, तो ये जो होगा 7 दूना के 14 बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस में आपका 14 बच्चों, यहाँ पर 6 कम 6 बच्चों -6 आएगा बच्चों, यहाँ रखेंगे तो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, आइए देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ बच्चों प्लस में माइनस था ना, बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आइए देखिए अब बच्चों यहाँ पर होगा हम लोग का आई कैप, ठीक है, ओके बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ पर माइनस बच्चों आपका 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है बच्चों आपका, तो यहाँ पर दिया आपका है जे कैप, क्वेश्चन में देखिए 7 में से 1 घटेगा तो आपका 6 आ जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर दिया है के, जब कोष्टक में आएंगे तो 14 में से जब 6 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 बच्चों, माइनस में आपका 8 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो गुना कर लीजिए इसमें आई में, तो ये हो जाएगा माइनस में आपका 4 आई कैप बच्चों, यहाँ माइनस यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस में आपका 6 जे कैप बच्चों, प्लस में है ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 के कैप बच्चों, इतना आ गया, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखिए बी वन क्रॉस बी टू निकाल लिया ना, बच्चों इसका मापांक भी निकाल लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर तो B1 क्रॉस B2 बच्चों, ये क्या आपका दिया वेक्टर B1 क्रॉस B2 दिया, इसका मापांक निकाल लीजिए, और जब इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में आपका, ठीक है बच्चों, कड़ी में हो जाएगा आपका। अब देखिए मापांक निकालते हैं बच्चों, क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा कर दीजिए, इसका जो गुणांक है, तो यहाँ पर -4 दिया है, तो -4 का वर्ग कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ देखो जे का गुणांक कितना दिया, -6 दिया है, तो -6 लीजिए, -6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस करिए बच्चों 8 का, देखो यहाँ पर के का गुणांक दिया -8, तो -8 का वर्ग कर दीजिए, थोड़ा सा इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका 16, 6 का वर्ग हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 36, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। अगर जोड़ेंगे बच्चों तो 6 4 10, 10 6 16 को हो जाएगा आपका 6, असली बचा 1 बच्चों, देखिए 6 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11 हो जाएगा बच्चों, अब कड़ी लगी थी, कड़ी लगा लीजिए, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मिला है, तो b1 क्रॉस b2 का मापांक मिल गया है आपका, ठीक है, इतना मिल गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इतना आ गया ना, ठीक है, देखिए हम लोग फॉर्मूला यही था क्या आपका, a2 माइनस a1, ठीक है ना। अब b1 क्रॉस b2 इसका मापांक था बच्चों, सबका मान निकाल लिए, बस इसमें समीकरण एक में लाकर रखना है मान को। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1 का मान निकाल लिए हैं, ठीक है ना, a2 माइनस a1 का मान, b1 क्रॉस b2 का मान बच्चों, इसका मापांक भी निकाल लिए हैं, बस लाकर समीकरण एक में रख दीजिए पहले को, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से बच्चों लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण एक से, बच्चों क्या करेंगे हम लोग समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या दिया बच्चों, स्मॉल डी दिया है, तो यहाँ पे स्मॉल डी लगा लीजिए, इक्वल टू बच्चों मापांक लगाइए, ए2 माइनस ए1 बच्चों, कितना मान दिया ए2 माइनस ए1 का, देखिए तो बच्चों यहाँ पर दिया आपका है कितना, यहाँ दिया है 4i कैप, यहाँ ले लीजिए बच्चों 4i कैप, प्लस में दिया आपका है 6j कैप, प्लस में बाबू दिया आपका 8k कैप, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन के लिए यहाँ पर आएगा आपका डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका है, आइए तो देखिए यहाँ बच्चों यह b1 क्रॉस b2 का मान कितना आया था, देखिए यहाँ पर निकला था आपका b1 क्रॉस b2 का -4i कैप, यहाँ लगा लीजिए बच्चों, यहाँ पर मिल जाएगा आपका माइनस में 4i कैप, फिर माइनस में हो जाएगा आपका 6j कैप, फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा बच्चों आपका 8k कैप, ठीक है। ओके, नीचे बटा में बच्चों कितना आ जाएगा आपका, देखिए बच्चों यहाँ b1 क्रॉस b2 का मापांक आ जाएगा कितना है, कड़ी में 16 आया बच्चों, तो इसका मान आपका कड़ी में 116 आया है, ठीक है। मापांक लगा लीजिए यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका इक्वल टू कर लीजिए। देखिए देखिए जब आई का गुणा बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 का गुणा बच्चों 4 में करेंगे तो माइनस लगा है ना, तो 4 चौको हो जाएगा 16 बच्चों, तो माइनस में आपका आ जाएगा 16, ठीक है। ओके, आई का आई बच्चों आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो एक हट जाएगा, आई हट जाएगा आपका। देखिए प्लस यहाँ पर दिया, प्लस को गुणा करेंगे माइनस में बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है। जैसे 6 का गुणा करेंगे बच्चों 6 में, तो 6 छड़ा के हो जाएगा 36 आपका, यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है। अब प्लस बच्चों यहाँ पर यहाँ माइनस से गुणा करेंगे प्लस का माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, बट 8 का गुणा करेंगे बट 8 में, तो हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। गुणा ऊपर कर दिए, बटे में कितना आपका है, तो यहाँ पर दिया है कड़ी में 116 बच्चों, ठीक है, गुड। यहाँ मापांक लगा लीजिए बच्चों, सॉरी बच्चों, आगे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस सब माइनस प्लस सब जुड़ जाएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा देखिए तो 4 6 10 10 6 16 को हो जाएगा 6 आपका, बचेगा हासिल 1, तो 6 3 9 9 1 10 1 11, ठीक है, 11 आ गया, माइनस में 116 आएगा, नीचे कड़ी में कितना आपका आएगा 116 कड़ी में रहेगा, मापांक लगा लीजिए। जब मापांक यहाँ से हटेगा आपका, ठीक है, मापांक जब यहाँ हटेगा तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा आपका 16, पूरे बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 116, ठीक है। और यही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। आप चाहेंगे तो इसका कड़ी में 16 का परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन ये भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, आंसर आपका इतना ही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न क्या था आपका, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दे, सिंपल से बच्चों a1 का मान आप यहाँ से निकल लीजिएगा, देखिए तो चिन्ह बदल दीजिएगा, तो ये आई था आपका, ये आपका जे था बच्चों, यहाँ पर के था, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, बस चिन्ह बदल के ले लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ से a1 का मान निकल जाएगा, उसके a2 बच्चा b1 लेंगे तो क्या लेंगे 7 6 1, इसको जे करते हुए लीजिएगा बच्चों। और देखिए यहाँ बच्चों माइनस था आपका, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस लिखने चाहिए ना। चलिए माइनस लगा दिया, अब यहाँ पर है, देखिए बच्चों यहाँ पूरा ये देखिए इस तरह से भी समीकरण उतारे थे हम लोग ना, तो बच्चों ये क्या था आपका, यहाँ भी आपका a2 का मान निकलेगा यहाँ से आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस में था तो प्लस में लेते हैं हमेशा, तो माइनस में प्लस में लिए, माइनस था प्लस में लिए बच्चों, माइनस था प्लस में लिए, a2 का मान निकला है, नीचे आपका b2 का मान दिया आपका, ठीक है, यानी कि आई कैप माइनस 2j प्लस में k कैप इतना। उसके बाद इतना निकालने के बाद हम लोग सूत्र का यहाँ प्रयोग कर लेंगे बच्चों, सूत्र प्रयोग करने के बाद ये सबका मान निकाल के लाके इसमें रख देंगे आपका। देखिए सबका मान निकाले यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, मान निकाल के क्या किए हैं, सबका मान निकल गया, तो समीकरण एक से क्या किए, समीकरण एक मिलाकर वैल्यू को रख दिए हैं। अब बच्चों करपीट का हम लोग का इतना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे इस पूरे जितने प्रश्न बताए बच्चों, अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए बच्चों, ठीक है, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेगा बच्चों, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हमारे अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को बच्चों जितना हो सके आप शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस इतना ही। थैंक यू।